तो गुड इवनिंग टू ऑल। जय श्री कृष्णा। सभी का वेलकम है हमारे आज के फ्री टैरो वेबिनार के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरुआत करनी चाहूँगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश नंवर है और मैं पिछले 12 साल से 2008 से इस ऑकल्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ और लगभग 2011 से 10 साल हो गए हैं मुझे सारी साइंसेस पढ़ाते हुए, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है। ये 6 सब्जेक्ट मैं रेगुलर पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और इनकी कंसल्टेशन दे रहा हूँ और अब तक लगभग 11,000 साढ़े 11,000 स्टूडेंट को मैं पिछले 10 सालों में ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आपने कोई भी कोर्स करना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी कोर्स की डिटेल, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 सब्जेक्ट हर महीने मेरे यहाँ कोर्स बनते हैं और पामिस्ट्री एंड लाल किताब के हर 3 महीने बाद ये कोर्सेज बनते हैं। जैसे कि इस महीने हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है, अभी हमारा एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च हुआ है जिसमें हम लोसु सिस्टम फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको पाइथागोरस पढ़ा रहे हैं लेकिन लोसु सिस्टम हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। हम न्यूमरोलॉजी के अंदर पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करते हैं और लोसु सिस्टम को आपको फ्री में पढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक अभी हमारा 12 तारीख से 12 ऑफ जुलाई से हमारा टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसके लिए वेबिनार किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अगले हफ्ते नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बैच लॉन्च होगा। ओके, उसके बाद फिर हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च होगा और एक हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का बैच लॉन्च होने वाला है और बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बैच भी लॉन्च होने वाला है। तो हर महीने हमारे बैचेस लॉन्च होते हैं। तो आपने कोई भी कोर्स करना है तो मुझसे कोर्स कंटेंट ले सकते हो और कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स की फीस आप सभी ले सकते हैं। कोर्स की फीस भी हमारे इंस्टीट्यूट में हमेशा नॉमिनल रखी जाती है कि हर इंसान सीख सकता है और आपको हमसे जुड़ने का ये फायदा है कि एक ही छत के नीचे आपको सारी साइंसेस मिल जाती है पढ़ने के लिए और हर साइंस में हम यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। और आप हमारा कोर्स कंटेंट अगर किसी से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन देखिए कोर्स कंटेंट की हो सकती है, पढ़ाने की, नॉलेज की कभी भी ना तो हम मानते हैं ना ही किसी की हो सकती है। ओके, मेरी नॉलेज अपनी है, किसी की नॉलेज अपनी होगी और सबकी इंटेंशन अपनी अलग अलग हो सकती है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और अब तक 11,500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और 6 साइंसेस में जानता हूँ। भगवान की ब्लेसिंग ऐसी है, मैं तो अपनी इंडस्ट्री चला रहा था 2008 तक, लेकिन भगवान मुझे इस फील्ड में लेकर आए तो भगवान का शुक्रिया अदा। भगवान ने मुझे ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस डिवाइन साइंस को पढ़ सकूं और इसको आगे कंसल्ट दे सकूं या पढ़ा सकूं लोगों को। तो मैं तो हमेशा डिवाइन को थैंक्स बोलता हूँ। ओके, वैसे बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डबल एमबीए, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आज का हमारा टॉपिक है टैरो। हमारे चलते रहते हैं, हर वेबिनार होते हैं, वास्तु के वेबिनार पीछे हुए हैं, न्यूमरोलॉजी के बड़े सारे वेबिनार हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, मेरा गूगल अकाउंट है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको 400 से 500 वीडियोस आपको मिल जाएंगे और एक ऑथेंटिक चीज, अगर आप वाकई में कोई चीज नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैं साइंटिफिक स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई भी बात बिना लॉजिक के बात नहीं करूंगा। तो मेरे आप जो भी वीडियो सुनेंगे तो उसके बिल्कुल आपको सटीक चीजें मिलेंगी। वहां पर कोई कहानी नहीं है, कोई मिथ नहीं है, कोई आपको भ्रमित करने वाली या कोई आपको होता है ना जैसे अट्रैक्ट करने वाली चीज, वैसा मैं नहीं करता कभी कि जी आइए सीखिए 2 दिन में चमत्कार, है ना, वो इस तरह की चीजें ना मैं ना बिलीव करता हूँ और ना ही ये सब चीजें होती हैं। ओके, हर चीज अपने सिस्टम से चलती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का। पिछले 2 हफ्ते हमने बहुत सारे वेबिनार किए न्यूमरोलॉजी पे। बड़ी सारी कॉल्स आई हैं आपके, बड़े सारे क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं, बड़े डाउट्स लोगों के क्लियर किए हैं। अब जैसे एक बड़ा डाउट ये होता है कि जी मैंने नाम अभी चेंज किया है सर, ये कल तक मेरे को असर आ जाएगा, 2 या 2 दिन में असर आ जाएगा इसका? देखिए कभी भी नहीं आएगा। अब जिसने भी आपका नाम चेंज किया है या कोई भी आपको बताया होगा, कभी भी नहीं आ सकता, ये मिथ है। ठीक है, दिल दिमाग से निकाल दीजिए इसके। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हैं आपके लोगों की और मेरा वेबिनार करने का यकीन मानिएगा, मेरा एक मोटिव ये भी रहता है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। जो ईश्वरीय ज्ञान, जो गुरुओं के द्वारा मुझे एक आध परसेंट जो गुरुओं ने आशीर्वाद प्रदान किया है और मैं जिस काबिल हूँ, वो एक्चुअल वे से आप तक पहुंचे कि एक्चुअल में नॉलेज होती क्या है। यूट्यूब पर तो देखिए भरा पड़ा है, मैं गलत किसी को नहीं बोलूंगा, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी नॉलेज है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब वगैरह पर जब आप देख लेंगे ना तो वहाँ कमर्शियल एंगल आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब वो अट्रैक्ट करने वाली चीजें। वहां पर एक चीज काम की होगी, 10 चीजें उन्होंने बेकाम की लिखी होंगी, डाली होंगी, क्योंकि वहाँ क्रॉस कॉस्टिंग कुछ है ही नहीं किसी के साथ। तो इसलिए उसको देखना
देखिए तब जब उस सब्जेक्ट की, उस कंटेंट की आपको नॉलेज है, तो आप उसको जज कर सकते हैं सामने वाले को, कि सामने वाला जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो, और जब आपके लिए पता ही कुछ नहीं, तो आपके लिए तो वो एक गीता का उपदेश हो जाएगा, जो उसने दिया आपके लिए तो वो उपदेश बन गया। ओके, तो अभी तक ऐसा ही होता है, फिर लोग हमसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे कि पीछे एक धारणा थी कि लोसो सिस्टम इज द बेस्ट। अब हमने जब पढ़ाना शुरू किया, लोगों हम इंटरेक्ट किया, तो उनको पता लगा कि लोसो सिस्टम वाकई में इनकम्प्लीट सिस्टम है। ओके, अब लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर आप सही कह रहे हो, और जो जानता होगा लो सिस्टम के बारे में, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको 10 कमियां बता दूंगा, और 10 अच्छाइयां भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट सिस्टम है। तो इसी तरह से आप जब सीखना आते हैं चीजें को, तो आपको एक गाइडेंस मिलती है हमारी तरफ से कि भाई ये कोर्स ऐसा है, ये कोर्स ऐसा है, आपने पढ़ना है तो ठीक है, आप आइए पढ़ सकते हो। इसलिए हम आपका पूरा कोर्स कंटेंट, कि हमारे कोर्स में हम पढ़ाने क्या वाले हैं, हम पहले डिस्क्लोज कर देते हैं। कल को ये ना रहे आप पता नहीं क्या सोच के आए हैं, क्या बता हम उस पर खड़े ना उतरे आपकी बात पर, जो आप सीखना चाहते हैं। तो हमारा बड़ा ही यूनिक सिस्टम है पढ़ाने का, कंसल्टेशन देने का। तो किसी ने कंसल्ट करना है मुझसे पर्सनली तो कंसल्ट भी कर सकते हो, और यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए। तो आज का हमारा टैरो का वेबिनार है। सबसे पहले टैरो की बात करते हैं आज। ठीक है, टैरो मैं हमेशा से बोलता हूँ, टैरो और न्यूमरोलॉजी दो ऐसे अच्छे टूल है आपके पास लाइफ में, कि जिनका यूज कर कर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए ज्योतिष तो मेरे दिल के करीब है। मैं मेरा जो स्टार्टिंग हुई है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट हुई थी, वो बात अलग है। फिर मैंने केपी नाड़ी, लाल किताब, ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी सब सीख लिया है, लेकिन आज भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे दिल के करीब है। मैं उसको हमेशा कंसल्ट उसी से कंसल्ट करता हूँ। इसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और टैरो बहुत अच्छे टूल है। क्यों? देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने सीखना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। दूसरा, अब उसमें टाइम एक्यूरेट होना चाहिए आपके पास, तब आप एक कुंडली से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सभी को पता होती है। दूसरा, एक चीज और है कि ज्योतिष में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा हूँ, लोगों को समझ में भी आ गया। ज्योतिष में जो अच्छे बुरे योग आपके कुंडली में बने हुए हैं, ठीक है, जो आपकी दशाएं चल रही हैं, जो आपका टाइम फ्रेम चल रहा है, जो डिसाइड हो गया, उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर, क्या भगवान भी अगर आ जाए तो वो भी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर भी जब मानव रूप में जन्म लेकर आए हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, भगवान श्री राम आए हैं, उन्होंने भी कष्ट को झेला है, वो भी चीजों को अपने मुताबिक नहीं चला पाए, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, कि जब आप ह्यूमन बन जाते हैं और एक धरती पर आते हैं, तो आपकी लाइफ डिसाइडेड है लगभग, अपने कर्मों से 19-20 कर सकते हो उसको, वहां पर कुछ नहीं कुंडली में बदलता। लेकिन न्यूमरोलॉजी में खास बात क्या है कि एक नंबर आपका, जो टैलेंट नंबर, जिसको आप आम भाषा में या लो सिस्टम में जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, हम उसको पाइथागोरस में उसको टैलेंट नंबर बोलते हैं, प्रतिभा अंक, सिर्फ वो नहीं बदलता, बाकी सब कुछ नंबर आप बदल सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है, फ्री विल मिलती है आपको काम करने के लिए, अपने ऊपर आप कैसा बनना चाहते हो। जैसे अभी विवेक जी ने मेरे से पूछा, अभी बात चल रही थी, तो उन्होंने डबल की लगाया हुआ है, ठीक है, वो अब तक घबराए घबराए बैठे थे जी, मेरे को 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए ये मिथ है, ये केवल क्या होता है ना, मान 100 लोग किसी एक चीज को बोलना शुरू कर देंगे, तो आम पब्लिक में क्या धारणा जाएगी, भाई हाँ ये 100 लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है वाक्य में। आपने भी मान लिया है कि जो मैंने ट्रेड्स बताए हैं, तो वो आपके अंदर सारे ट्रेड्स हैं। अब इसको आप अच्छाई मान लो अपनी, या बुराई मान लो। इसलिए कोई भी नंबर गलत नहीं होता। ओके, हर नंबर में अच्छी और बुरी ट्रेड्स हैं, आप उसको यूज कैसे करते हो, इट्स अप टू यू, ये आपको डिपेंड करता है। फिर आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपकी नेचर बिहेवियर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, तो वो उससे पता लगता है कि नंबर आपके एंटी हैं या आपके सपोर्ट में। अब अगर मान लीजिए विवेक जी से बात चल रही थी, अगर विवेक जी अगर आपने पावर, पोजीशन, मनी, है ना, एक स्टेटस, यही आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, ठीक है, तो ये नंबर दी बेस्ट है आपकी लाइफ, ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर फिर। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, आपको सिर्फ लव एंड अफेयर अफेयर में जाना है, होते हैं ना दिल के मामले, बड़ा प्यार मोहब्बत के मामले, और उसमें रहना है, तो उसके लिए खराब है नंबर ऑब्वियसली। 8, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है, तो लव अफेयर का तो दूर दूर तक मतलब नहीं है आपका, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, स्पिरिचुअलिज्म का आपका ध्यान ही नहीं है। तो अगर आपने नहीं जाना तो आपके लिए दी बेस्ट है। लेकिन अगर किसी की डिजायर है, मेरे को स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, मुझे लव एंड अफेयर में जाना है, मुझे हीर रांझा बनना है, तो उसके लिए बेकार नंबर है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ सबसे, कोई नंबर गलत नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो, कोई कॉम्बिनेशन गलत नहीं है। वो जैसे कि एक इंसान हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता, और हर वही इंसान हर किसी के लिए गलत भी नहीं है, किसी के लिए गलत है, किसी के लिए ठीक है। तो ऐसे ही इन नंबर को किस कंटेस्ट में आप देखते हो,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं। ओके, जो नंबर आपके लिए हो सकता है बुरा है, वो नंबर दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन जनरल ऐसे ही बोल देना कि भाई ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये नंबर गलत है, ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता, और ये मैंने प्रूव कर दिया है पिछले 10 सालों के अंदर। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद आता है टैरो। अब टैरो में क्या है, मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है अपनी, तो फिर भी तो आप कैसे ना कैसे अपना फ्यूचर जानने की इच्छा रखते होंगे। तो टैरो एक ऐसा टूल है जिसमें आपको बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आप अपने बारे में जान सकते हो। दूसरा, टैरो से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में फिर भी एक लिमिटेशन है, ओके, लेकिन टैरो टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये प्योर सीधा सीधा कनेक्शन है डिवाइन से। ओके, अभी आप कार्ड देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि भाई इस कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले, टैरो रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग। ये एक साइकिक रीडिंग है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं चलती। न्यूमरोलॉजी में क्या हम कैलकुलेट करते हैं, हमने अपने सारे नंबर कैलकुलेट किया, अपना डेस्टिनी नंबर, अपना टैलेंट नंबर, अपना हार्ट नंबर, सारे नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं। ज्योतिष में हम कुंडली बनाते हैं, वहां भी हमारी कैलकुलेशन लगती है, दशाएं निकालते हैं कौन सी अच्छी बुरी दशा चल रही है। लेकिन टैरो के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। टैरो रीडिंग इज एन प्योर साइकिक रीडिंग। ओके, सबसे पहले ये समझ लीजिए। दूसरा, टैरो रीडिंग इज एन आर्ट। इफ यू आर द आर्टिस्ट, देन एंड ओनली यू कैन प्रेडिक्ट। तो जैसे कि एक आर्ट है, आर्टिस्टिक है, कोई आर्ट में बिलीव करता है तो किसी आर्ट को पहचान सकता है, जान सकता है। कि इस तरह मैं आपको अभी कार्ड दिखाने वाला हूं, आप उन कार्ड को देखकर देखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ समझ में आएगा, लेकिन एक आर्टिस्ट एक टैरो कार्ड की नजर से देखेंगे तो उसमें से 1000 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे और 1000 क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। तो इसलिए टैरो और न्यूमरोलॉजी तो हर इंसान को पढ़ लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारा एक नेक्स्ट बैच बता ही चुका हूं मैं कि 12 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। 4 to 6 हमारी क्लासेस रहेंगी। 14 डेज का कोर्स है ये। ओके, जिसकी कोर्स की फीस है हमारी 7,999 प्लस में 18% जीएसटी, जो कि बैठता है 9439। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाएगा, आपको ई सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे, और लाइव रिकॉर्डिंग जो हमारी 14 to 15 डेज की क्लासेस होंगी, उनकी लाइव जो रिकॉर्ड हो रहा होगा वो एज इट इज आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको दी जाती है, और आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक दो वॉलेंटियर को, ताकि आप देखें कि विवेक जी हाथ खड़ा करेंगे आप प्लीज। मैं आप ही को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आपको टैरो नहीं पता बिल्कुल। कोई और हो जिसको टैरो नहीं जानता, वो भी हैंड रेज कर सकता है अपना। एनीवन? हिमांशु? हिमांशु जी मैंने अनम्यूट किया आपको प्लीज आप कर सकते हो। पूर्वी? पूर्वी जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हिमांशु जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने अलाउ किया Thank you आपको। very much. Yes. पूर्वी जी आप भी कर Uh, लीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हिमांशु जी। हिमांशु जी एक कार्ड है ये आपके सामने, इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? हिमांशु जी सुन पा रहे हैं मुझे? पूर्वी? हिमांशु जी, पूर्वी, हिमांशु, पूनम पांड्या। पूर्वी जी सुन पा रहे हैं मुझे? yeah, I can hear you, but there ओके, is two cup, one bag, and no, no, not at all. अब देखिए ये कार्ड है, ओके, इससे आप रीडिंग कर सकते हो Okay. कुछ भी। इन जनरल क्या दिख रहा है, वो तो खैर जब क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से रीड किया जाता है कार्ड को, लेकिन अभी आपको इस कार्ड में दिख कुछ क्या रहा है? ट्रैवलिंग हिल स्टेशन जैसा लग रहा है, हिल स्टेशन जैसा लग रहा है कि भाई सामान पैक करके ओके, एंजॉय करने के लिए जा रहा है। ओके, चलो ठीक है, ठीक है। एनीवन, कोई और बताना चाहेगा? विवेक जी?
हाँ जी डॉक्टर साहब, इसमें एक आदमी है जो सिर नीचे करके खड़ा है, बहुत बढ़िया, ठीक तो है। उससे लगता है जैसे वो उदास है या टेंशन में है। और बिल्कुल ठीक बात है। उसके पीछे 2 स्टूल पड़े हैं, हाँ, आगे 3 से कुछ गिरे पड़े हैं जिसमें कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उसके आगे शायद एक रिवर सी बह रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऊपर वी लिखा हुआ है, वी का मतलब 5। 5। ठीक है, ये हमारे यहाँ सेट होते हैं माइनर। पहले तो 78 कार्ड होते हैं टोटल, बताऊंगा अभी मैं आपको। टोटल 78 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा, एक मेजर कार्ड है, एक माइनर कार्ड है। तो ये माइनर कार्ड का कार्ड है। पहली बात, माइनर कार्ड के भी 4 सेट होते हैं, और ये माइनर कार्ड में कप के सेट का कार्ड है, 5 नंबर का। ओके, ठीक है, तो 5 नंबर में कप का कार्ड है ये, बस इतना बोलेंगे हम। अब बहुत अच्छा पकड़ा आपने। देखिए, अब देखो एक एक जिसको जिसको आर्ट बिल्कुल नहीं आती वो क्या बोलेगा, भाई एक इंसान है, सर नीचे करके खड़ा है, 2 चीजें, कुछ चीज है, स्टूल हो सकते हैं, कोई कप हो सकता है, ये सीधे खड़े हैं, और 3 कप नीचे गिरे हुए हैं। ओके, पीछे एक पुल ब्रिज टाइप बना हुआ है, आगे रिवर बह रही है, इधर कोई मकान है, इधर कोई पेड़ पौधे हैं। कार का नंबर है 5। बस इतनी बात है। अब इसी से ही बड़े सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। ओके, कोई भी विवेक जी जो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है रैंडमली, कोई एक क्वेश्चन पूछिए मेरे से रैंडमली, जो अननोइंगली आ रहा है, बिना सोचे समझे। ये इसने इतना बड़ा अपने बॉडी के ऊपर ये क्या डाल रखा है? मैं आपसे अपने अपने लिए क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी टैरो के पास जाएंगे तो क्या दिमाग में आएगा, कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछिए जो दिमाग में आ रहा हो अच्छा, ओके ओके। रैंडमली। तो मेरी प्रमोशन कब होगी? क्वेश्चन तो बोलो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप पूछते हैं कि मेरी प्रमोशन कब होगी, वो तो अभी मैं सिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं कर रहे हम, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कार्ड को देखकर कैसे किया जा सकता है चेंज, कैसे बताया सकता है। इतना तो पक्का है विवेक जी, कुछ चेंज आपकी लाइफ में जरूर आएगा। अभी मैंने कहां से पकड़ा, मतलब अगर अब मैं आपको ये एक सिचुएशन लिया हमने कि आप मेरे सामने बैठे हो और आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और ये कार्ड अगर निकल कर आता तो मैं इस कार्ड से कैसे आंसर दे सकता था आपके क्वेश्चन का, मैं वो आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं टैरो से रीडिंग कैसे की जा सकती है। ओके, सबसे पहले विवेक जी देखिए, कार्ड का नंबर है 5। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 है चेंजेबल नंबर। तो ये तो पक्का है, जिस सिचुएशन में आप हैं, जहां पर आप खड़े हैं आज, वो सिचुएशन जरूर चेंज होने वाली है। ओके, ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि लाइफ में एट प्रेजेंट, देखिए ये कार्ड क्या करते हैं, कार्ड अब रीडिंग कैसे आती है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो तो खैर मैं अपने कोर्स में सारा एक चीज बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या साइंस काम कर रही है, कैसे कार्ड से हम रीड कर पाते हैं, मतलब। और ये मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो मैंने अभी पहले निकाल दिया था, तो यहाँ पर वो चीज नहीं लगेगी। लेकिन जब एक कोहेरेंट मतलब प्रश्न पूछने वाला किसी कंसल्टेंट से कोई क्वेश्चन पूछता है, और जब वो कार्ड निकालता है प्रश्न पूछने के बाद तो डेफिनेटली 100% जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा सीधा रिलेशन उस कार्ड से होता है। क्वेश्चन भी उस कार्ड में है, आंसर भी उस कार्ड में है, और उसकी रेमेडी भी उस कार्ड के अंदर है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इन्होंने पूछा जी मेरी प्रमोशन होने के क्या चांस है, ये पूछा ना आपने विवेक जी। हाँ जी। ओके, तो डेफिनेटली ये तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि कुछ चेंज होने वाला है। 5 नंबर का कार्ड है। अब वो बताते चेंज हैं, करूंगा, वही बता रहे हैं। अब चेंज मतलब जो भी मूवमेंट है, जो पोजीशन आपकी, वहां से चेंज होंगे आप। ओके, अब ये कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ कप्स का। मैं रीडिंग नहीं कर रहा आपकी, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि रीडिंग दूसरे माहौल में की जाती है, या मैं पहले क्वेश्चन पूछता, उस कार्ड से क्वेश्चन पूछता, तब जाके वो क्वेश्चन निकलता है। राइट। रीडिंग नहीं कर रहा आपकी, तो चिंता दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अब यहाँ पर क्या है, अब एक इंसान है यहाँ पर डिप्रेस्ड है, ठीक है। अगर आपने मेरे से पूछा होता और ये मैं रीडिंग कर रहा होता तब ये कार्ड निकलता, तो मैं बोलता हाँ चेंज जरूर आएगा। पहली बात है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिलने वाला, उतना नहीं मिलने वाला। क्यों? अभी देखिए, ये इंसान पहले तो ब्लैक पहन के बैठा हुआ है। ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक कलर किसी भी सिस्टम के अंदर ब्लैक कलर को अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। दूसरा, इसका हेड डाउन है। हेड डाउन कब होता है इंसान का? जब वो डिप्रेस में होता है, डिप्रेशन में हो या सोच में हो। अब इस कार्ड से क्या पता लग रहा है, ये सोच रहा है कुछ या डिप्रेशन में है? इस कार्ड के माहौल से क्या पता लग रहा है हमें? ये दुखी है। दुखी है। क्यों? क्योंकि इसके 3 चीजें गिरी पड़ी हैं।
अगर ये सब चीजें खड़ी होती तो फिर मैं बोल सकता था, और इसने ब्लैक कलर ना पहना होता तो फिर मैं बोल देता कि ये कुछ आत्म मंथन कर रहा है, ये ना इंट्रोस्पेक्शन में है, ये अध्यात्म में है, कुछ मेडिटेशन में है, कुछ सोच कह सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पहली बार ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक कलर भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा क्या, 3 चीजें, मतलब ये होता है इसके असेट्स हो, 3 ये और 2 ये असेट्स हो, इन 5 असेट्स में से 3 असेट्स इसकी खराब हो गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये इस वक्त डिप्रेशन में। और अब जैसे मतलब आपके क्वेश्चन आंसर देना होता है तो मैं सिर्फ ये बोल के छोड़ देता आपको, डेफिनेटली चेंज आएगा, पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो सैलरी वाइज हो सकती है, चाहे वो लोकेशन वाइज हो सकती है, चाहे वो सिटी वाइज, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होने वाली, उसको लेकर आप दुखी होगे। बस इतनी सी बात, ये कह के मैं छोड़ देता हूँ। और लाइफ में अब ये बता दूंगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 जनवरी 1974। 27 जनवरी, 7-2-9 जनवरी 1 5 6 6। ठीक है, इसी साल उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा 6 6 5 11 6 6 12 7 6 13 14, सर अगले महीने भी कुछ न्यूज आ सकती है या कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएगी काम के सिलसिले में, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो कुछ चर्चा चले, लेकिन अगले महीने कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। अब ये मैंने आपको नहीं पता मैंने क्या लगाया, मैंने इस टैरो के अंदर आपकी न्यूमरोलॉजी को यूज किया, और ये इन 2 साइंसेस को कैसे यूज करते हैं ये मैं अपने कोर्स में आपको सिखाता हूँ कि टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करना है, टैरो के अंदर ज्योतिष का यूज कैसे करना है, टैरो के अंदर क्रिस्टल, टैरो के अंदर मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ओके, तो इस तरह से चीजें आप बता सकते हो किसी के बारे में। टैरो में जब भी कार्ड निकल कर आएंगे उसका सीधा रिलेशन आपके क्वेश्चन से जरूर होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो अब इसको हम ये बोल सकते हैं आप कि भाई ये कुछ एक मैच्योर पर्सनालिटी है। मैच्योर पर्सनालिटी कहां से पकड़ी हमने? अभी क्वेश्चन हजारों को तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। वाइट हेयर है, बिल्कुल ठीक है, वाइट हेयर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए रिवर के उस तरफ क्या चीज है, रिवर के इस तरफ क्या चीज है, रिवर के इस तरफ क्या है, कुछ भी नहीं, खाली मैदान है, और इसकी ये एसेट्स है। हर कार्ड के अंदर, जिस कार्ड के अंदर कोई बिल्डिंग्स नजर ना आए या वेजिटेशन, पेड़ पौधे, मतलब नेचर नजर ना आए, वो कार्ड अच्छा नहीं माना जाता। वो कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी या फर्टिलिटी का कार्ड नहीं होता। ओके, अब अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं कि विवेक जी हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल हैं आपके, या आप यहाँ खड़े हो अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा उधर जाने का, तो उधर क्या है, उधर देखिए बिल्डिंग है, मकान है, इधर पेड़ पौधे हैं, यानी कि नेचर उस तरफ है, यहाँ पर सिर्फ वीरान चीज पड़ी हुई है, और पीछे आपको दिख रहा है ब्रिज नजर आ रहा है। तो हम ये भी बोलेंगे कि विवेक जी आप थोड़ा नजरें घुमाइए इधर उधर। ओके, रास्ता मिल जाएगा आपको उस तरफ जाने का, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी सारी उस तरफ बैठी हुई है, आप नजदीक पहुंच चुके हो प्रॉस्पेरिटी के। ठीक, मैं एक जनरल क्वेश्चन के ले रहा हूँ, क्या कोई पूछे जी मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाया, मैं लाइफ में मेरे को अंधकार दिख रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा जीवन में आगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आप सर उठा के तो देखो। कई बार इंसान क्या होता है, अपने ही दायरे में सोच रहा होता है, थोड़ा हॉरिजॉन को ब्रॉडन करो, फिर आपको रास्ता समझ में आएगा निकलना कहां से है, और प्रॉस्पेरिटी आपके सामने है, सिर्फ एक छोटी सी नदी पार करनी है, और उसके लिए ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्रिज नहीं है, कोई इंसान हो सकता है जो आपको यहाँ से उठा के वहां ले जाए, कोई आइडियाज दे सकता है आपको, कोई इंसान आपकी हेल्प के लिए आ सकता है। लेकिन पहले तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलो, और आप डिप्रेस इसलिए हो कि जो चीज आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, ठीक है, वो गिर गई, लेकिन आप उसको देख के खुश भी तो रह सकते हो जो आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो इंसान के पास होता है वो उसको सोचता है नहीं कभी भी, लेकिन वो ध्यान उसका इंसान का उस पर रहता है जो चीज उसके पास नहीं है, या फिर जो उसके हाथ से निकल चुकी है, उसको लेकर इंसान डिप्रेस रहता है। तो इस तरह की चीजें हम बता सकते हैं इनके कलर से, इनके नंबर से। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज दिख रही है, तो यहाँ से सारे आंसर दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ड का, उससे सीधा सीधा रिलेशन होता है, क्वेश्चन भी उस कार्ड में है, आंसर भी उस कार्ड के अंदर है, और रेमेडीज भी उसी कार्ड के अंदर है। तो इस तरह से हम कार्ड को बताते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैं आधे घंटे बाद, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड निकाला, हाँ, तो कार्ड अलग अलग आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली अलग आएगा। हाँ, लेकिन तो कार्ड का मीनिंग एट द लास्ट कार्ड जब इंटरप्रेट करेंगे तो लगभग रीडिंग वही आने वाली है। और ये मैं आपको कोर्स में बताता हूँ, एक दो चीज और बता देता हूँ पहले। वन कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, एट लीस्ट। ओके, एक कार्ड के कम से कम 1000 नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, अब ये भी समझ में आता है कि भाई अब उन 1000 वर्ड्स में से आंसर क्या देना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा कोर्स में कि उसका मतलब क्या है, उस वक्त आपको क्या थॉट आ रहे हैं।
उस वक्त आपकी साइकिक क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, ओके, उससे कोरिलेट किया जाता है। दूसरा, जब कभी रीडिंग आती कैसे है ये भी नहीं पता लोगों को, बहुत बड़े बड़े रीडर से मैं मिल चुका, लेकिन अगर उनको ये भी नहीं पता कि रीडिंग आती कैसे है, रीडिंग करते क्या हुआ, आप कौन से थॉट को पकड़ते हो। देखिए, जब जब जिसने प्रश्न पूछा है, जब जब उसका थॉट बदलेगा आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे आपने पूछा ना आधे घंटे में, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में क्या है, 10 साल बाद भी आप आएंगे अगर, लेकिन आपका अगर थॉट जो आज है, जो क्वेश्चन के लिए नजरिया, थॉट, अगर वो 10 साल बाद भी वही है तो रीडिंग सेम आएगी। कार्ड बेशक अलग आए लेकिन कंक्लूजन सेम रहेगा। जैसे ही आप अपने थॉट को चेंज करते हो, हमारी रीडिंग बदल जाएगी। तो एट द लास्ट हम आपके थॉट को ही पकड़ रहे होते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब आपने जब स्टार्ट किया सेशन तो आपने बोला देयर इज अ स्ट्रेट कनेक्शन फ्रॉम डिवाइन। यस, बिल्कुल। तो उसका क्या मतलब है, जब आप ये आंसर दे रहे हो मेरे क्वेश्चन का, हाँ। तो आप डिवाइन के साथ कैसे कनेक्टेड है? बस ये कनेक्टेड है ना सर, यही तो बात है। यहाँ पर 3 लोग कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन को मैं लोग नहीं बोलूंगा, आप, मैं और डिवाइन। और मजे की बात है, ये चर्चा आपके और डिवाइन के बीच में चल रही है, मैं तो सिर्फ ट्रांसलेटर हूं। ओके। जैसे मोदी और जिनपिंग जी बैठ जाएं और मोदी हिंदी में बात करें और जिनपिंग साहब हमारे वो चाइनीज में बात करें, तो ना वो चाइनीज समझेगा ना वो हिंदी समझेगा, तो क्या होता है, एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। तो बात तो आपकी डिवाइन से चल रही है। मैं तो सिर्फ, डिवाइन को इतना पता है कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। डिवाइन को इतना पता है कि डॉक्टर साहब एक मीडियम जानते हैं टैरो का या ज्योतिष का या न्यूमरोलॉजी का, जो भी है, तो मुझे डिवाइन उस फॉर्म में, जो फॉर्म में जानता हूं, उसमें मुझे क्लू दे रही है और मैं उस क्लू को डिकोड कर कर मैं आपको बता रहा हूं। ओके। ये मेरा पहले वेबिनार है जो मैंने इतनी सीक्रेट डिस्क्लोज किया है, और ये बहुत सीक्रेट डिस्क्लोजर है। ओके, चलो, हाँ जी, कोई और आना चाहेगा? एनीवन? ठीक है, सीखिए कोर्स को। मैं तो कहता हूं सभी सीखो हमसे। हिमांशु जी। Yes, sir. हिमांशु, Sir, this is my first seminar, so I'm very much ready to learn. But I don't have any question right now. कोई बात नहीं, क्वेश्चन की बात नहीं सर, मैं क्वेश्चन आंसर ले ही नहीं रहा आपसे। मैं तो सिर्फ कार्ड को देख रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कार्ड से कैसी चीजें निकलती हैं। नहीं, मैं आपका वो कंसर्न समझ गया कि the card itself says remedies as well as your problem, Yes, and how to yes. just come out from that. Yes, बिल्कुल। But we have to come to know that how and what is the explanation the card just telling us. Okay. We have to understand the situation. हाँ, उसके लिए सर कोर्स में आना पड़ेगा आपको। Right. चारों में सिर्फ यही तो है, जिसको समझ में आ गया रीडिंग आती कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, कार्ड को रीड कैसे करना है, चीजों को कैसे पकड़ना है। बस यहाँ पर लिखा तो ही ना हुआ सर इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है, और हजारों क्वेश्चन का आंसर मैं इसी कार्ड से दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ मेरे नजर देखो तो इसमें 1000 वर्ड छुपे हुए हैं, इनके नंबर्स, इसका मतलब अलग है। रेड कलर, ठीक है, बच्चा, घोड़ा, सनफ्लावर्स, ठीक है, इनके बड़े गहरे मतलब है। सो डॉक्टर साहब, अगर मैंने क्वेश्चन वही सेम रखा होता और ये कार्ड आता तो भी रिजल्ट सेम निकलना था? हाँ, मेरा थॉट, मुझे तो थॉट सेम ही समझ में आता ना। अगर जब तक आप अपना थॉट चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आंसर में लगभग सेम ही पकड़ूंगा। ओके, ठीक है। पहली बात तो कार्ड ही वो निकल कर आएगा ना सर, कार्ड ही वो निकल कर आएगा जो उस वक्त के लिए, उस पल का दी बेस्ट आंसर होगा आपके लिए, या डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है। ओके, ठीक है। And how you can connect this with astrology, because astrology is what when we born, and then after the astrology is coming out, and now the situation is totally different. सर ये तो बात है ना, वहां पर भी जोडिक साइन होते हैं ना। Yes. तो यहाँ पर भी तो जोडिक साइन है, वहां पर जो जोडिक साइन लियो साइन है, इस कार्ड के अंदर लियो साइन नजर नहीं आ रहा आपको? सन है ना, सन है, बराबर। बस तो अब यहाँ हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि इंसान माले को, इंसान सोचता कहता है कि मेरी क्या जोडिक साइन होता है, मैं किस जोडिक साइन से रूल हो रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ सूर्य नजर आया तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लियो साइन से रूल हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ नक्षत्र भी पकड़ सकता हूँ। अगर मुझे नक्षत्र पकड़ना है तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अश्विनी घोड़ा, घोड़े बोला अश्विनी कुमार, तो अश्विनी नक्षत्र हो सकता है आपका, जिससे आप रूल कर रहे हैं।
ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर मंगल नजर आता है, ये मार्स की पावर नजर आती, तो मैं ये भी कह सकता मार्स से गवर्न हो रहे हो। तो आपकी नॉलेज होती है आप किस साइन को कैसे कैसे लगा सकते हो। अब हम तो पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी 10 दिन में सीख जाएंगे, आपको भी टाइम लगेगा। But the card remains same. You told that the number of 78 cards. हाँ, Which any means आप जैसे यूज कर रहे हो तो 78 कार्ड्स वो रिमेन सेम रहेंगे, बस उसको एक्सप्लेन ही करना है अपने आप। एक्सप्लेन करना है सर, बिल्कुल। और वो भी सेम नहीं रहता, कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता, कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं होता, पहली बात। दूसरा, हर कार्ड से रीडिंग कोई प्री डिटरमाइंड रीडिंग नहीं होती। कोई भी परसेप्शन पहले से नहीं बनाना ये कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, या ये कार्ड आएगा तो ये बोलना है, वो कार्ड आएगा तो वो बोलना है, ऐसा भी नहीं होता यहाँ पर। Okay. ऐसा होता Because तो the सारी divine दुनिया energy gives the answer. The divine energy gives the answer that how you want to just explain this question. Which question? The divine energy itself, it's come into you and you just explain through this card. Yes, yes, definitely. हमें थॉट क्या आया, मुझे इंट्यूशन क्या है इस कार्ड को देखकर। Yes, मैं वही बोल रहा था कि आपको वो कार्ड देख के आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन आपको कार्ड या कोई ऐसा बुलवाता है कि बुलवाता है, बिल्कुल। वो सामने चीजें वही दिखाई देंगी आपको, कहाँ सामने वही चीजें नजर आएंगी। इस तरह से रीडिंग की जाती है। चलो, जैसे ये कार्ड मेरे दिल के बहुत करीब है, द फूल कार्ड। इसको बड़ा मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इस कार्ड को। कोई और आना चाहेगा प्लीज, एनीवन? हम चाहते हैं कि लोग सीखें हमसे। सविता सिंगल जी, पूर्वी। यस सर। हाँ जी सविता जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सविता जी, आप मेरे साथ किसी कोर्स में हैं क्या? यस सर। सर मैंने लास्ट वेबिनार ज्वाइन किया था। ओके, मुझे कुछ ऐसा नाम कुछ ना नाम क्लिक कर जाते हैं। यस सर। बट सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे लास्ट कार्ड आपने उनको क्वेश्चन पूछा, वो बोले कि मेरा प्रमोशन कभी होगा। हाँ, तो उससे उनका आंसर मिला कि जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, अगर उनका वापस सेकंड क्वेश्चन रहता कि किस फील्ड में कैसा चेंज होगा, मतलब सैलरी चेंज होगा या पोस्ट चेंज होगा, तो उसके लिए अपने को सेकंड कार्ड निकालना पड़ेगा या सेम कार्ड में ही आंसर होगा? अगर क्वेश्चन उसी से कोरिलेट है और आप रीडिंग काफी टाइम से कर रहे हैं तो आप सेम कार्ड से रीडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप रीडिंग अभी नया रीडिंग शुरू किया आपने और सेकंड क्वेश्चन का आंसर उससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं है, तो फिर आप हमेशा दोबारा से कार्ड को शफल करेंगे, दोबारा से कार्ड को ड्रॉ करेंगे। यस सर। क्योंकि सर ऐसा एक चेन ऑफ क्वेश्चंस बनता जाएगा ना, जैसे जैसे आंसर करेंगे। बिल्कुल। आप शुरुआत में क्या होता है, जब आप देखिए, मैं हमेशा बात कहता रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी भी फील्ड में, एक्सपर्ट का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स आपने उस साइंस के अंदर रूबरू हो गए हैं, बिताए हैं, तो आप उसको हैंडल करना, हैंडलिंग सीख जाते हो आप। जिस तरह से आप किचन में खाना बनाते हैं, शुरुआत के दिनों में बड़ा आप नाप तोल की चीजें बनाते हो, डालते हो ना, लेकिन जब कभी आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर नापते हो कभी कोई चीज कितनी चम्मच डालनी है, क्या डालनी है, फिर तो आप अंदाज से डालते चले जाते हो। इसी तरह से जब आप रीडिंग में स्टार्टिंग करिए, आपने अभी 6-8 महीने हुए हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए अलग से कार्ड को निकालिए, क्वेश्चन कार्ड से क्वेश्चन को पूछिए और स्प्रेड कीजिए और कार्ड को निकालिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तब आप एक ही कार्ड से 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, चलो। आपने पढ़ा है टैरो कभी? नहीं सर, लास्ट आपका ही वेबिनार ज्वाइन किया था। अच्छा, वेबिनार ज्वाइन किया। आइए सीखिए, आपको पता लगेगा। अब जैसे कि देखिए ये कितना प्यारा कार्ड है। अब देखिए इस कार्ड से बड़ी सारी रीडिंग दी जा सकती है। अब आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर 0, इस कार्ड का नंबर है 0, कार्ड का नाम है द फूल। ओके, और क्या नजर आ रहा है आपको? एक सन नजर आ रहा है आपको। चलो, कोई और बताना चाहेगा? मैडम आपने तो वेबिनार सुना हुआ है, कोई और? हाँ, यही कार्ड का हुआ था सर एक्चुअली। पूर्वी हमारे साथ हैं। जी सर। पूर्वी जी प्लीज। पूर्वी बताइए इस कार्ड में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे ये पूछना था, सर कार्ड दिख नहीं रहा सर स्क्रीन पे, एक सेकंड। मैडम आप मोबाइल से होंगे शायद, स्क्रीन को स्वाइप करो, आप आगे पीछे करो, आपको नजर आ जाएगा। जी सर, जी ठीक है, बताइए। अब दिख रहा है सर, दिख रहा है। बताइए मैडम, अब इस कार्ड में क्या दिख रहा है? सर एक पर्सन है जो बिल्कुल ऊपर देख रहा है आसमान की तरफ, और आगे शायद उसके गिरने का डर भी हो सकता है, वो मतलब ऊपर देख रहा है, सामने नहीं दिख रहा है। ठीक है,
उसके पीछे सन है, हम्म, एक डॉग उसको थोड़ा सा अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है मे बी। ठीक है। उसके हाथ में एक फ्लावर है, हम्म, पर अपनी मस्ती में है वो। कितना मुझे फूल का पता है पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही अच्छा आपने इंटरप्रेट किया है इसको, कार्ड को। अब अगर देखिए मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी, मान लीजिएगा कि एक बच्चा आया, वो ये पूछना चाह रहा है कि मैं हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा पाऊंगा? और अगर ये कार्ड निकल कर आ जाए तो क्या बोलेंगे हम? मैडम क्या दिख रहा है इसमें? ये बच्चा ही तो नजर आ रहा है आपको। सर जाना तो चाहिए, पर वो जी जा रहा है, बच्चा है ना ये। अब देखिए इसके कॉस्ट्यूम से पता लग रहा है ना, टीनेजर हाँ बच्चा है बिल्कुल ये। ठीक है, देखिए बिल्कुल पीछे बिल्कुल। पीछे छोटा सा घर बना हुआ है, देखिए घर नजर आ रहा है आपको, ये घर नजर आ रहा है, ये देखिए। ठीक जी है, तो जी इसका जी। मतलब घर से निकल पड़ा है। और कार्ड में क्या ट्रैवलिंग है, देखिए पैर मूवमेंट में है इसके, तो इसका मतलब है इसकी ट्रैवलिंग स्टार्ट है। तो ट्रैवलिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कार्ड से, और अगर मेरे को इंट्यूशन इस तरह की आ रही है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपकी ट्रैवलिंग होगी। और वो किसकी वजह से होगी, वो तो खुद बता दिया मुझे कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, घर से दूर जाना चाहता है, तो चला जाएगा आराम से। और हम ये बोलेंगे, अब आप संभल के रहिएगा। आप पहली बात तो जीरो, जीरो का मतलब है किसी भी चीज की स्टार्टिंग। तो हम ये बोल सकते हैं पहली बार आप घर से निकले हो। ओके, द फूल हमें ये शो करता है कि आपको दुनियादारी की, या जिस काम के लिए आप निकले हो उसकी आपको कम नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली हायर स्टडी के लिए जा रहा है तो पहले पढ़ाई नहीं उसने हायर स्टडी, इसका मतलब फूल है उसके मामले में, अपने को फूल से एक्सपर्ट बनाने में वो पढ़ने के लिए जा रहा है। ओके, अगर ये कोई बिजनेसमैन पूछता है कि जी मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं किसी के साथ, क्या क्या मुझे बिजनेस प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरा बिजनेस कुछ नया दिख रहा है आपको? और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एक इंसान है, निकल पड़ा है घर से कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी मूवमेंट आ रही है। तो लेकिन हम उस बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे कि जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ओके, उसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या बहुत बहुत ही कम नॉलेज के साथ आप उस बिजनेस को शुरू कर रहे हो। क्योंकि दा फूल का मतलब ये मूर्ख, तो जो काम करने जा रहे हो उसमें मूर्ख हो अभी आप। ठीक है, तो ये आप इस यहाँ से पकड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, जीरो, किसी भी चीज की स्टार्टिंग जीरो से होती है, तो ये कार्ड किसी भी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना भी बताता है, कुछ भी स्टार्ट करना बता रहा है। फिर निकल पड़ा है, कार्ड के अंदर मूवमेंट है, कार्ड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मूवमेंट है, पैर पैर मूवमेंट में है। तो किसी भी चीज के लिए ये मूवमेंट दिखाता है। ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है ये। ट्रैवलिंग कैसे करते हैं हम अब सामान बांधते हैं अपना और निकल पड़ते हैं। अब देखिए इसने सामान बांधा हुआ और निकल पड़ा है। ठीक, घर से दूर, पीछे घर रह गया। ओके, सूर्य, सन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सन भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। सूर्य आपकी लाइफ, जिस तरह से रोज सुबह सुबह सूरज उगता है तो हमारी दिनचर्या शुरू होती है, दिन शुरू होता है हमारा। ठीक है, तो इसकी लाइफ में भी सूर्य निकल गया। ओके, सूर्य निकलना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है इसकी कोई जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, और एक अच्छी, इसकी इसकी जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है। ये अच्छी कैसे पकड़ा हमने? और या हम ये बोल सकते हैं इस इंसान के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला, उसको पूरा करने के लिए उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है। एनवायरनमेंट कहां से पकड़ा? ये देखिए, जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट होता है वैसा ही जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी लाइफ में वही एनवायरनमेंट चल रहा है। ओके, कोई पढ़ना जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा सूदिंग एनवायरनमेंट है। देखिए पीछे येलो कलर, कितना प्यारा कलर है, सूरज निकल गया है। इसका मतलब जैसे नया सवेरा हुआ है, आपके जीवन में भी कुछ नया सवेरा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें लगा निकाल सकते हो। अब किसी का लिटिगेशन का क्वेश्चन है, कोई झगड़ झुगड़ के आपके पास आया है और पूछ रहा है कि जी मुझे केस कर देना चाहिए या मैं समझौता कर लूं, तो हमें पता है अब ये कार्ड अगर निकल कर आता है तो हमें पता है वो झगड़ा करके तो आया है लेकिन आगे उसको फॉलो नहीं कर सकता। वो पीस लविंग इंसान है। वो कैसे पकड़ा हमने? अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसके हाथ में व्हाइट फ्लावर है। तो व्हाइट फ्लावर क्या है आपको पता ही है, पीस का सिंबल है व्हाइट। नीचे भी देखिए इसने व्हाइट पहना हुआ है, ये देखिए पूरा व्हाइट पहना हुआ है, इसका मतलब पीस लविंग पर्सनालिटी है। अब जो पीस लविंग पर्सनालिटी है वो कहाँ आगे झगड़ा करेगा, कहाँ वो लिटिगेशन में जाएगा? एट द एंड उसको कंप्रोमाइज ही करना है। तो जो एट द एंड बाद में करना है तो अभी कर लो, क्या दिक्कत है, बोल सकते हो। ठीक, अब इस कार्ड में ग्रोथ नजर आ रही है। कोई अगर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए पूछता है तो वो भी नजर आ रही है इस कार्ड में। क्योंकि देखिए पहले येलो कलर देखिए, पूरा येलो कलर पीछे, येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ। जुपिटर से ग्रोथ देखी जाती है, जुपिटर से विजन देखा जाता है। तो ये किसी विजन पे, किसी मिशन पे निकला है। ओके, इसका एक विजन है कि लाइफ में ग्रोथ के लिए निकला है, घूमने नहीं निकला है, ग्रोथ के लिए निकला है। ये कहां से पकड़ा हमने?
इसमें जो कलर जो बूट पहने हुए हैं येलो कलर के पहने हुए हैं, वो येलो कलर क्या एक्सपेंशन, जुपिटर इज एक्सपेंशन। ओके, तो ये अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी लाइफ को एक आगे बढ़ाने के लिए ये घर से निकला है। दूसरा देखिए कहाँ खड़ा है ये। अब इस कार्ड से हम दो चीज और बोल सकते हैं कि ये मूर्ख भी है, पागल भी है, ना समझ भी है, और या ये बहुत समझदार है। अब ये कैसे पकड़ेंगे हम? अब देखिए सबको पता है ऊपर की तरफ देख रहा है और ये बिल्कुल एज पर खड़ा है, क्लिफ पर खड़ा है और आगे मूवमेंट में है तो आगे गिर सकता है, तो उसको मूर्ख बोलेंगे, दाफूल, कि भैया एज पर खड़े हो पहाड़ी पर और चल रहे हो और मुंह ऊपर की तरफ है तो गिर सकते हो। मूर्ख हो आप, आपको पता है ऊंचाई पर खड़े हो फिर भी चल रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं बहुत समझदार है, मतलब इतना समझदार है कि ये अपनी समझदारी सिर्फ डिवाइन पे सौंप दी है। ये किसी डिवाइन में इतना बिलीफ सिस्टम है इसका, उसको पता है कि कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, कहीं ना कहीं से मैं निकल आऊंगा, कुछ ना कुछ डिवाइन मेरे को बचा लेगी। ठीक, हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको पता है कि आगे एज है, खाई है, लेकिन फिर भी ये रिस्क ले रहा है। इसको पता है, इसको अपनी डिवाइन पर, ईश्वर पर इतना भरोसा है, तो इसका भी बोल सकता है। तो इस तरह से एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, अब उस वक्त में क्या बोलना है वो सीखना है तो आपको कोर्स में आना पड़ेगा, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कितना कलरफुल इसने पहना हुआ है, ऊपर से वीनस है, अंदर से इसने रेड पहना हुआ है, तो इसका मतलब अंदर से रेड की पावर भी है, तो इसके पास 3 प्लैनेट की पावर है। ओके, मून, व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द मून, रेड कलर इज गवर्न बाय द मार्स, एंड कलरफुल, ये कलरफुल क्या दिखाता है? कलरफुल दिखाता है वीनस, तो ऊपर से वीनस वाला है। तो अब ये तीनों चीजें कहीं भी लग सकती हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वही क्लिक करने वाला है। ठीक, दूसरा देखिए डॉगी। अब कोई पूछे जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो अकेले करूँ या किसी के साथ मिलकर करूँ, तो अगर आपकी निगाह डॉग पर, दोनों पर गई है तो आप कह सकते हो मिलकर काम करो। और वैसे भी आपको नॉलेज तो है नहीं काम की, तो किसी एक्सपर्ट की या किसी एक्सपीरियंस इंसान को अपनी लाइफ में ले आओ और उसके साथ मिलकर काम करो, तो ये साथ मिलकर चलने का काम है। ओके, तो इस तरह के कार्ड को आप रीडिंग कर सकते हो। अब देखिए एक ये कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है। अब देखिए इस कार्ड का एनवायरनमेंट देखिए, मैं जिस कार्ड के एनवायरनमेंट की बात करता हूँ हमेशा आप सभी से, कि कार्ड का सबसे पहले एनवायरनमेंट देखो टोटलिटी में। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, एक बादल नजर आ रहे हैं आपको, डेंस क्लाउड, है ना, जिस तरह पिक्चरों में सीन क्रिएट किया जाता है, कुछ मूसलाधार बारिश हो रही है ना, बिजलियां कड़क रही हैं, तो इसी तरह का माहौल पीछे क्रिएट किया गया है। ये बिजली हो सकती है, ये बारिश की बड़ी बड़ी बौछारें हो सकती हैं। ठीक है, और आगे क्या है, आगे एक दिल के अंदर 3 तलवारें हैं। ओके, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। अब दिल में तलवारें कौन डालेगा? अब आपको पता है जो दिल के करीब होगा या जिस पे आप पूरा विश्वास करते होंगे, वही तो आपके सीने में खंजर घोंप सकता है। ओके, तो क्या मतलब है, सीधा साधा बात है, मैं आपको कहीं ना कहीं जो आपके दिल के करीब है, जिस पे आप पूरा विश्वास करते हैं, वही लोग आपको धोखा देंगे। सिंपल। या कोई दिल टूटने की बात है, दिल टूटने वाली बात है इसमें, दिल में खंजर, दिल टूट गया आपका, आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, आपने किसी को प्रपोज किया हुआ है, उसने रिजेक्ट कर दिया आपको, तो कुछ ना कुछ दिल का मामला है, दिल टूटने की बात है। तो इस तरह की चीजें आप लगा सकते हो। तो कार्ड आपकी लाइफ में सब कुछ बता सकते हैं। अब ये देखिए दो कार्ड से रीडिंग करनी है आपने। तो ये क्या है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये क्या है, 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। ठीक, अभी किसी को क्वेश्चन के लिए पूछा जाए, मान लो प्रॉपर्टी के लिए कार्ड पूछा जाता है और ये कार्ड निकल कर आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। मुझे प्रॉपर्टी में 4 पिलर नजर आ रहे हैं, ये देखिए 4 पिलर हो खड़े हुए हैं। जब आप बिल्डिंग खड़ी करते हो क्या करते हो, 4 पिलर सबसे पहले खड़े किए जाते हैं कोनों के ऊपर, और उसके बाद छत डाली जाती है। तो 4 पिलर खड़े हो गए हैं, और नंबर 4 प्रॉपर्टी का नंबर भी है। ठीक है, प्रॉपर्टी बन जाएगी। और ये 8 नंबर है, ये भी प्रॉपर्टी का नंबर है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, काम हो रहा है। इसका मतलब है कि घर में कोई टूट फूट करा सकते हो, घर में कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल का काम करा सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं कि ये कार्ड हमेशा जब जॉब वगैरह के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। इन जनरल चीजें बता रहा हूं मैं अभी आपको, लेकिन जब रीडिंग करते हैं तो फिर चीजें बदल सकती हैं थोड़ी थोड़ी। तो वो रीडिंग कैसे की जा सकती है वो सब आपको समझाया जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ टैरो क्या है वो सारा आपको बताया जाएगा। मैं एक दो चीजें बता दूंगा आपको। हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात है कि टैरो के एडवांटेजेस क्या हैं, टैरो सीखना क्यों चाहिए सबको। तो सबसे बड़ा पहला एग्जांपल, सबसे पहले इसका एडवांटेज है कैरेक्टर एनालिसिस। तो एट प्रेजेंट किसी भी इंसान के कैरेक्टर को, कैरेक्टर का मतलब गुड और बैड से नहीं है, मतलब उसको जानना अंदर तक, किसी भी कार्ड से आप जान सकते हो इंसान की बिहेवियर, नेचर किस तरह का, अभी क्या सोच है इंसान की। ओके,
तो जिस तरह के कार्ड निकल कर आएंगे उस तरह का एनवायरमेंट उसके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, कोई ह्यूमन फिगर आती है नजर निकल कर आपके कार्ड में, तो उस जो ह्यूमन फिगर है वहां पर वो क्या दिखाई दे रही है, उसके कॉस्ट्यूम क्या पहना हुआ है, उसका उसका जेस्चर पोस्चर कैसा है, वैसे ही हाव भाव वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में चल रही है। फिर ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है ये कार्ड बताते हैं। जब हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड निकालते हैं, अब अगर आपने जानना है कि पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो आप 3 कार्ड का यूज कर सकते हो या 6 कार्ड का यूज कर सकते हो या 9 कार्ड का यूज कर सकते हो। तो वहां से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आप किसी के बारे में देख सकते हो कि क्या होने वाला है इसके साथ। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, अब इंसान के बारे में कई बार क्या होता है कुंडली से पकड़ में भी नहीं आती वो सब चीजें कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है इंसान के, कई बार नहीं पकड़ में आती, लेकिन टैरो से बिल्कुल पता लगता है एट प्रेजेंट, इस मोमेंट, क्योंकि कार्ड इस मोमेंट के कार्ड निकले हैं। तो इस मोमेंट में जैसे अब मान लीजिए किसी के पास कुंडली नहीं है और जब हम प्रश्न कुंडली से किसी के प्रश्न का आंसर देते हैं तो टैरो रीडिंग भी एक टाइप्स ऑफ प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली क्या है, उसी वक्त की कुंडली बनाते हैं। अगर मुझे आप ज्योतिष से पूछेंगे तो मैं अभी की कुंडली बनाऊंगा, अभी का टाइम डालूंगा, अभी की डेट और अभी की स्थान, एक कुंडली बनकर सामने आ जाएगी। तो मैं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, मैं ज्योतिष जानता हूं, तो मैं कुंडली के माध्यम से आपका एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो बता रहा हूं। इस तरह टैरो क्या होगा, टैरो भी तो प्रश्न कुंडली है। जब आपने प्रश्न पूछा इस सिचुएशन में, इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या हो सकता है, मैं टैरो से आंसर दे रहा हूं। तो काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है। ओके, तो इमीडिएट सॉल्यूशन कि अभी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या करें कि आपको आंसर मिल जाए, या आप उस टाइम फ्रेम को उसको जी पाए, या उसको जो भी प्रॉब्लम आई उसको फेस कर पाएगा, उसको कैसे ओवरकम करेंगे, तो उसकी रेमेडी कैसे क्रिएट होगी, ये भी आपको हम टैरो कार्ड में बताते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 78 के 78 कार्ड से कैसे आप रेमेडी क्रिएट करना सीखेंगे वो भी आपको सिखाता हूँ। हेल्पिंग इन मेडिटेशन, अब मजे की बात है, देखिए ये टैरो कार्ड आपको हेल्प में, मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में डील करते हैं तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा ही आपकी इंट्यूटिव या साइकिक एबिलिटी डेवलप होती है, तभी आप किसी के बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ओके, ऐसे ही नहीं देख सकते आप किसी को, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड कभी प्रेडिक्शन नहीं होती। अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती तो अब तक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बन चुका होता। और आज की डेट में हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑकल्ट साइंस के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने के लिए कोई सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या आपको कैलकुलेट करके दे सकता है, लेकिन उसमें इंट्यूटिव पावर या साइकिक एबिलिटी जो है ना सॉफ्टवेयर के पास, तो ये सिर्फ एक इंसान के पास है। इसलिए फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट एक इंसान ही देख सकता है। डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, तो टैरो कार्ड से आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। तो आप किसी साइंस में डील करते हैं, चाहे आप ज्योतिषी हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी करते हैं, ठीक है, चाहे पामिस्ट्री है, चाहे लाल किताब करते हैं, उसमें आपकी इंट्यूटिव पावर की जरूरत पड़ती है जब आप प्रेडिक्शन करते हैं। और इंट्यूटिव पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है टैरो कार्ड। ओके, तो आप आइए सीखिए टैरो कार्ड को। इसके अंदर हम कार्ड बहुत तरह के आ गए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक या सबसे बोलूंगा एनर्जाइज जो कार्ड है वो है राइडर वेट। तो राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीक एंड इजी टू लर्न। तो उसको सीखना सिखाना आसान होता है। अब किसने बनाए, कहाँ से आए, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं ये। अब इन कार्ड्स में सबसे पहले मैं कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कोर्स में हम करने क्या वाले हैं। और अगले महीने मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, मुझे खुशी हो रही है, अगस्त के अंदर मैं इसका एक हायर वर्जन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स को यूज करेंगे, कैसे आप अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हैं, और इसमें एनएलपी का कैसे यूज करेंगे, जो मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की बात बता रहा हूँ आपको, और कुछ एडवांस टेक्निक्स और हैं, तो वो भी हम इस कोर्स के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगस्त में वो भी हमारा लॉन्च हो जाएगा। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ 78 कार्ड, तो 78 कार्ड्स के मीनिंग क्या हो सकते हैं। जैसे 78 कार्ड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले सेट में 22 कार्ड्स होते हैं जिनको हम मेजर अरकना के कार्ड्स बोलते हैं। फिर दूसरे सेट होते हैं 56 कार्ड होते हैं, उसमें वो माइनर अरकना के कार्ड्स बोलते हैं उसको। माइनर अरकना के कार्ड्स को अगेन 4 सेट में डिवाइड करते हैं, पेंटाकल, कप्स, वॉन्स एंड सोर्ड्स। ओके, तो इनके मीनिंग क्या है, एक एक चीज आपको देखिए, मेरा 14 to 15 डेज का कोर्स होता है, इसमें पहले एक हफ्ता 7 दिन तो मैं एक एक कार्ड के आपको मीनिंग बताता हूँ कि कार्ड को रीड कैसे करना है, नंबर्स के मतलब क्या है, कलर्स के मतलब क्या है, कार्ड के अंदर क्या कुछ सिंबल्स नजर आ रहा है, कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है, उसको कैसे रीड करेंगे। तो पहले 7 दिन तो एक एक कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग कैसे क्या हो सकते हैं, या कार्ड को कैसे देखना सीखना होता है, ये आपको बताया जाता है। उसके बाद फिर अगले 7 दिन
टेक्निक्स होती हैं प्रेडिक्शन करने की, फिर उसमें ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे, न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज आपको सिखाई जाती है। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग ऑफ टैरो, एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो डेक कितने तरह से, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, ओके, हाउ द टैरो कार्ड वर्क्स, ये टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, ठीक है, वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग का मतलब है एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करेंगे, और मैं तो उसमें यहाँ तक आपको बता देता हूँ किस डायरेक्शन में बैठकर आपको रीडिंग करनी है। एक तो होता है जनरल, मैं जनरल तो बताता हूँ, लेकिन आपकी कुंडली से D1 चार्ट और D10 चार्ट, क्योंकि मैं ज्योतिषी भी हूँ, तो मैं आपकी कुंडली से देखकर पर्सनली आपको बताता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए दी बेस्ट है, आपके कर्मा के लिए किस तरह फेस करके आप बैठेंगे। इवन तक कि ये भी मैं आपको बताता हूँ महीने के कौन कौन से दिन आपके अच्छे नहीं जाने वाले, जिस दिन आपकी रीडिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ठीक ना जाए, और कौन से दिन अच्छे जाने वाले हैं, और उन दिनों में भी दिन के कौन से ऐसे घंटे होंगे जिस घंटे अगर आप उस घंटे में अगर आप रीडिंग करते हैं, उस टाइम फ्रेम में आप रीडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक होने की। और ये सारा ज्योतिष का विषय है, जिसने सीखना होगा सिखा भी दूंगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं सीखना कि भाई कैसे पकड़ें, तो एटलीस्ट मैं आपके बारे में तो बता दूंगा, तो आप लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हो। और ये कोई ज्योतिषी बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेरा कोई भी कोर्स आप देखेंगे यूनिक मिलेगा। टैरो के अंदर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, क्रिस्टल्स, सब कुछ हमने डाला हुआ है। इस तरह जब आप मेरे से न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत चीज डाल रखी है मैंने, जब वास्तु पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो सारी साइंसेस जानने का मतलब ये है कि इसलिए मेरे कोर्स बड़े यूनिक आपको मिलेंगे। फिर हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, वास्तु, शफलिंग एंड कटिंग, ये आपको बता दिया। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो एक कार्ड से रीडिंग, 2 कार्ड से यूज करते हुए, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 5 कार्ड से भी रीडिंग कैसे की जा सकती है, क्वेश्चनर कैसे बनाने हैं, ओके, आपको सब कुछ मैं डिटेलिंग करके बताता हूँ। मेरा मकसद होता है आपको पूरा एजुकेट कर प्रोफेशनल लेवल पर तैयार कर देना। मेरा कोई भी स्टूडेंट, और ये मुझे बताते हुए खुशी होती है हमेशा, हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा ऐप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, जहां पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में काम नहीं कर रहे। इसलिए मेरे सर्टिफिकेट की वैल्यू भी इतनी बढ़ गई है आज की डेट में, क्योंकि टैरो मैंने इतना पढ़ाया है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, किसी भी ऐप के ऊपर सिर्फ आप मेरा नाम ले देना, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिसने मुझसे ड्रू टैरो सीखा हुआ है या न्यूमरोलॉजी सीखी हो, और वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेली किसी तरह से फोन आता है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम करना, जो कोर्स कंटेंट हमारे पास है, ये कोर्स कंटेंट किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर। तो कुछ एडवांस टेक्निक होती है टैरो कार्ड रीडिंग की। 3 कार्ड यस और नो से, यस और नो कैसे पता करेंगे। फिर 5 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो का आंसर कैसे करेंगे। फिर एक शू होता है, होर्स शू स्प्रेड, स्पेशल स्प्रेड है इसकी हम कैसे रीडिंग लेंगे। फिर 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग कैसे देनी है। मान लीजिए अब जुलाई चल रहा है, अब जुलाई में कोई हमारे पास आया और उसको अगले 1 साल कैसा जाएगा, हर महीने उसके साथ क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी आप बता सकते हो। तो 1 साल की रीडिंग कैसे दी जाएगी वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर 7 सिस्टर स्प्रेड या रिलेशन स्प्रेड, इन दोनों स्प्रेड में मैं एक कराता हूँ, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी होता है वरना, तो कोई भी आप एक स्प्रेड सीख सकते हो। फिर 7 चक्रा स्प्रेड, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 7 चक्रा है, कौन सा चक्रा आपका वीक है, उसके पीछे कॉज क्या है, उसको कैसे आप इनहेंस कर सकते हो, तो ये सब कार्ड की मीडियम से आप जान सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, ये तो आपका कोई भी करा देगा जो अब तक मैंने कराया, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, जिसको 90% टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड पढ़ाने वाले पढ़ाते ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, उनको ज्योतिष नहीं आता, तो वो इसलिए नहीं पढ़ा पाते। न्यूमरोलॉजी टैरो के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है टाइम फ्रेम करना। ओके, टाइम फ्रेम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या दशा चल रही है, आप दशा सिस्टम से बता सकते हो। ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में भी जब एस्ट्रोलॉजी आप करते हो किसी की, तो वहां पर भी टाइम फ्रेम आता है कि इसने यहां से लेकर यहां तक का इसका ये दशा चल रही है, दशा पैटर्न आपके सामने है। लेकिन अब टैरो में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कार्ड के माध्यम से टाइम फ्रेम करना बड़ा टफ काम है। तो कार्ड को देखकर तो हम बताएंगे टाइम फ्रेम कैसे करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी 3 टूल मैं आपको और देने वाला हूं, जिससे आप टाइम फ्रेमिंग कर सकते हो कि कौन सा इवेंट कब होने की प्रोबेबिलिटी है। और इसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी का, ज्योतिष का पूरा यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आने की जरूरत, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, यूज नंबर ऑन टैरो इन टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो हर कार्ड के ऊपर नंबर होता है, उस नंबर के कुछ अपने गहरे मतलब है, वो आपको मैं सिखाता हूँ इन नंबर्स के मतलब क्या है, और ये कोई न्यूमरोलॉजी वाला सिखा सकता है। ओके, और जो टैरो करते हैं वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा जानते नहीं, इसलिए वो बता नहीं पाते। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो, तो पूरी हम न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे टैरो के अंदर। जिस तरह से एक न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ अपने नंबर्स का यूज करके प्रेडिक्शन करता है, और हमारे पास तो एक एक्स्ट्रा टूल है टैरो, हम टैरो और न्यूमरोलॉजी को मिलाकर प्रेडिक्शन करेंगे और आपको बताएंगे।
फिर प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ 1 से लेकर 9 तक के क्या मीनिंग होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको 3 नंबर का बताया था, ठीक है, या 1 नंबर का बताया, 2 नंबर का बताया अभी, तो इस तरह की आप चीजें सीखने वाले हैं। फिर टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, तो ज्योतिष का टैरो में कैसे यूज करेंगे हम। फिर टैरो एंड द पामिस्ट्री, पामिस्ट्री को टैरो में कैसे यूज करेंगे। टैरो एंड मेडिटेशन, फिर ये बड़ा अच्छा टूल है हमारा। व्हाट इज मेडिटेशन, देखिए मैं आपको अपने कोर्स के अंदर ये भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे लाइफ की किसी भी डिजायर को आप फुलफिल कर सकते हो मेडिटेशन स्टेट पे जाकर। कौन से कार्ड को यूज करना है, क्या स्पेल करना है, उसको कैसे कैसे मेडिटेशन करनी है उस कार्ड से। तो जैसे मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे आप अपने क्लाइंट को भी सिखा सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ की किसी भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन स्टेट में जाकर भी आप इन सब चीजों को जान सकते हो, पा सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा। व्हाट इज मेडिटेशन, यूज टैरो कार्ड फॉर मेडिटेशन ऑन ए स्पेसिफिक लाइफ पर्पस, कि आपकी लाइफ में आपकी कुछ स्पेसिफिक डिजायर है वो पूरी नहीं हो रही, तो इन कार्ड के मीडियम से कैसे आप अपनी लाइफ की किसी स्पेसिफिक डिजायर को पूरा कर सकते हो। फिर मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन कैसे करनी होती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, टैरो एंड द क्रिस्टल। तो टैरो में वैसे तो मैं आपको कम से कम 5 या 6 तरह की रेमेडीज सिखाने वाला हूँ, चाहे वो रेमेडी मंत्रों से है, यंत्रों से है, दान से है, कलर से है, क्रिस्टल से है, रुद्राक्ष से है, ठीक है, न्यूमेरिकल यंत्रों से है, सबसे सिखाने वाला हूँ। लेकिन उसमें भी क्रिस्टल सबसे अच्छा कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एक टूल है हमारे पास टैरो के अंदर, जिससे कि हम किसी भी रेमेडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने कोर्स के अंदर आपको क्रिस्टल से कैसे रेमेडी क्रिएट करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तो होता है मैंने लिटरेचर दे दिया, बता दिया ये है तो ऐसा ये क्रिस्टल दे देना, ये है तो क्रिस्टल दे देना, मैं बताता नहीं हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे रेमेडी क्रिएट करनी है आपने। ओके, तो आप सीख जाते हैं। और लास्ट है क्या स्पेल बोलना है, ठीक है, कौन सी कैंडल जलानी है, वो सब छोटे छोटे टूल है, बता देंगे। लास्ट है आपका रिवर्स कार्ड। तो रिवर्स कार्ड के मीनिंग शायद आपने एक तरीके से सीखे होंगे, मैं आपको कम से कम 8 से 10 तरीके के रिवर्स कार्ड पढ़ने सिखाऊंगा कि एक कोई रिवर्स कार्ड निकल कर आता है तो उसको 10 तरह से आप रीड कर सकते हो उस रीडिंग को। तो ये हमारा कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। इसके अंदर अभी जब एडवांस हम प्रोफेशनल कोर्स लेकर आएंगे अगले महीने से शायद लॉन्च कर दूंगा मैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने ये कोर्स किया, अभी जो भी इसकी फीस है उसका जो फीस का डिफरेंस रहेगा वो पे कर कर आप मेरा दूसरे कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। उसमें कुछ और टेक्निक्स हम लेकर आने वाले हैं। उसमें बेसिकली देखिए साइकिक रीडिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे थोड़ी सी इसमें वो चीजें डाल देनी चाहिए जिससे कि आपकी और साइकिक एबिलिटी या इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाए। 2017 तक मैंने हीलिंग साइड बहुत पढ़ाई है, लेकिन 2016-17 के बाद मैंने ये इन सब साइंस पे ज्यादा जोर दिया है। ओके, तो अब वो पुरानी चीजें हम लेकर आएंगे आपके सामने। उसके अंदर जो हीलिंग साइड है कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन सी मेडिटेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आप अपनी मेमोरी को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी साइकिक को डेवलप कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक सिखाई जाएंगे। तो 5-6 दिन का कोर्स हम और ऐड कर देंगे इसमें। तो अगला कोर्स हमारा जो आएगा 20 से 22 दिन का होगा। तो पहले आप ये कर लीजिए, जो डिफरेंस होगा वो भी कर सकते हो, फिर आप मास्टर लेवल के सीख जाते हो। और अभी जब आप इस कोर्स में आएंगे ना, यही डाइजेस्ट अगर आपने कर लिया, यही डाइजेस्ट नहीं होता लोगों से, करते करते आप लास्ट में ऐसा होता, सर इतना सारा पढ़ा दिया आपने, कैसे करेंगे। मैंने कहा आ जाएगा थोड़ी बात, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे मेरे को फॉलो कर लीजिए बस, तो आप देखेंगे विद इन 3 मंथ आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जैसे जैसे मैंने गाइडलाइन आपको दी है, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरे कहे अनुसार जो मैंने गाइडलाइन आपको दी है, कैसे मेडिटेट करना है, कैसे अपनी रीडिंग को तब शुरू करनी है, जो मेरी गाइडलाइन को अगर फॉलो कर लेते हो विद इन 3 मंथ आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो प्रोफेशनली से कमाने के लिए। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, अब तक हजारों स्टूडेंट टैरो के पढ़कर जा चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो 100, 150, 200 लोगों तो ऐसे होंगे जो किसी ना किसी ऐप पर जिन्होंने धमाल मचा रखा है, जो कि आज की डेट में अगर आपको अगली बार बुलाएंगे हम उनको, जो कम से कम 30,000 से लेकर 1,50,000 तक भी कमा रहे हैं। और सिर्फ यही 6 महीने या साल की उनकी गेम है। ओके, ये नहीं कि बहुत पुराना सीखा है, मैं पुराने तो सीख कर गए हुए हैं, वो तो पता नहीं कहाँ है अभी। लेकिन अब जब से ऑनलाइन चीजें शुरू हुई है ज्यादा, तो लोग कनेक्शन में ज्यादा आ गए। तो जब तक ऐप, इतनी सारी ऐप आ गई हैं, तो ऐप में काम कीजिएगा, तो हम आपको इतना ट्रेन कर देते हैं। और दूसरा, हम तो कहते हैं चलो ऐप में भी काम नहीं करना, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे अपने आप को प्रोफेशनली इस फील्ड में स्टैब्लिश करना है। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, कौन सिखाएगा भाई, मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको क्यों सिखाऊं कि वही काम करो आप, ठीक है। तो लोग, मुझे लगेगा ना कि ये मेरा कंपटीटर खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारी सोच ही नहीं ऐसी। हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो कैसे यूट्यूब बनाना है, कैसे सोशल मीडिया करना है, कहाँ से प्रमोशन करनी है, कहाँ से बैनर बनेगा, मतलब क्या स्टार्ट करें आप, पूरा एक एक चीज गाइड करते हैं आपको। और ये सिर्फ
एक सोशल कॉज में हम करते हैं, इसकी कोई फीस नहीं लेते आप। तो ये सारी चीजें हैं, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो आपने सीखा भी होगा कहीं से, और मेरे हर बैच के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी सीखे सिखाए होते हैं, जो वो कोर्स कंटेंट देखते हैं और वो बताते हैं कि सर हमने 15,000 में सीखा, 20,000 में सीखा, लेकिन जो आपने सिखाया सर वो मजा आया, तो तभी दिल खुश हो जाता है। चलो जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम बोलेंगे। कोर्स के बारे में किसी ने पूछना है पहले, सिर्फ वो आंसर दे सकता है। तो हमारा 12 जुलाई 12 मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 14 डेज की क्लास होंगी, 14 से 15 दिन क्लास। इसमें हम आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक जो आपको कोर्स कंटेंट दिया गया है, इसलिए मैं हम कोर्स शुरू करने से पहले कोर्स कंटेंट पहले आपको बताया था कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है आपको ये सब आता हो, तो आप कोर्स कंटेंट देखिए, फिर आप आने वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, पूनम बात कर रही हूँ। पूनम जी। सर जो ये रेमेडीज होंगी उसका पीडीएफ मिलेगा? मिलता है मैडम, उसका पीडीएफ मिलता है आपको। तो सर जैसे ये स्पेसिफिक अगर कोई आता है कि मतलब जैसे हर बार अलग होगा, तो उसकी रेमेडीज जैसे आपने बताया कि क्रिस्टल से होगी, यंत्र से होगी, मंत्र से होगी, तो मैं आपको ये सिखा दूंगा ना कि मान लीजिए कार्ड के अंदर जो नंबर्स निकल कर आए हैं या कलर्स निकल कर आए हैं या कार्ड किस प्लैनेट से गवर्न हो रहा है, उस प्लैनेट के नंबर की रेमेडी ये है, ठीक, कलर की रेमेडी ये है, क्रिस्टल की रेमेडी ये है, ठीक है, मंत्र ये वाला मंत्र होता है, तो है तो चीजें वही ना, तो आप अपने हिसाब से बना लेना उसको फिर आगे। जी जी, मैं आपको तैयार करता हूँ, मैं कभी लेमैन नहीं बनाता किसी को जी। तो सर जेमस्टोन भी आते हैं? सर करेक्ट, जेमस्टोन भी आते हैं मैडम, जेमस्टोन भी आते हैं। रेमेडीज के सर पीडीएफ मिलेगा ना? मिल जाएगा मैडम, मिल जाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा ना। नहीं तो रेमेडीज में जो टूल यूज होंगे, जैसे मंत्र यूज होंगे, मैं मंत्र आपको भेज दूंगा। क्रिस्टल यूज होंगे, मैं क्रिस्टल की सिग्निफिकेशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। नंबर के यंत्र होंगे, मैं नंबर के यंत्र आपको भेज दूंगा। तो सर ये हिंदी के बारे में भेज दूंगा आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा? दोनों में मीडियम होगा, लगभग दोनों मीडियम होगा। ठीक है। और लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती कभी भी, कोई सीखना है ना, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइन वर्ल्ड की बात हो रही है। जी जी जी। आप आइए, आप हमारे साथ कोर्स में है ना किसी पूनम? नहीं सर, मैं परसों से एनरोल कर रही हूँ, परसों वाले ये टैरो कार्ड की। अच्छा, तो आपने बात की होगी मेरे से शायद, पूनम पांडे जी को नाम बात की थी। मैं वो टैरो कार्ड मंगवा रही थी ना, कल मैंने आपसे फोन पे बात की थी। ओके। तो मतलब कल मैं ऑर्डर नहीं कर पाई, मतलब कोई बात नहीं। देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स आपको टैरो कार्ड की जरूरत नहीं है, कोर्स के बाद आपको टैरो कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे ही आ जाइए, बेशक हम आपको गाइड कर देंगे कौन से टैरो कार्ड लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, सारा गाइडेंस हमारी तरफ से दिया जाता है। सर मैंने उसमें देखा था जो अमेज़न पे था, उस पर जो आपने बताया ना राइडर वेट वाला, तो उसमें 2 तरीके का था, एक 889 का था और आई थिंक एक 1500 के आसपास का होगा। हाँ 1350। हाँ, तो उसमें क्वालिटी वाइज फर्क होता है, उसमें शार्प पिक्चर शार्प होती है, कलर अच्छे होते हैं, और कार्ड की जो लेमिनेशन होती है ना अच्छी होती है, वो ले। तो सर जिसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो मतलब उसकी रेमेडीज फिर उससे हम देख के बता सकते हैं ना? किसकी? जैसे सर कोई अगर आता है कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या बताएंगे मैडम, सब बताएंगे। कार्ड से रेमेडी कैसे बनती कैसे है वो सिखा दूंगा ना मैं आपको, बात ही खत्म। ठीक है सर, ठीक। मैं सिखाने में विश्वास करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लेमैन नहीं बनाता, वरना तो लेमैन बनाना बहुत आसान है, मेरे पास रेमेडी लिखी हुई है, मैं एज दे दूं, उससे काम नहीं चलेगा। हर इंसान स्पेसिफिक, हर की कुंडली अलग है, हर की डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, उसकी दशाएं कुछ और चल रही हैं, तो आप मुझे भी जाना है ना वो एप्लीकेशन में जो आप बोल रहे हो। कोई नहीं मैडम, बता देंगे कैसे जाया जाता है, वो बता देंगे, जो गाइड है, जो हमसे हो सके हम करते हैं, और इसलिए नहीं कि हमसे पढ़े हो, मेरे से कोई वैसे भी गाइडेंस मांगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि दे दिया जाए। जी जी जी, वो तो सर। कोई हमारे बीच में ऐसा है जो मेरे से पढ़ा हो अभी और आज ज्वाइन है हमारे साथ? एनीवन? कोई भी नहीं है? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। गीता जी आ गई। सर मंडे तो ज्वाइन कर रही हूँ मैंने अभी तक राइडर वेट ऑर्डर नहीं किया, मैं बस आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करूंगी, जब आप बताएंगे तभी। आई एम गोइंग टू फॉलो यू इन कंप्लीट वे। सर इसमें प्रोफेशनल मतलब मुझे था थोड़ा सा कि प्रोफेशनली हम लोग एकदम बिल्टअप हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम मैंने देखा है कि मतलब करियर में तो जैसे बहुत स्ट्रगल करने पर भी वो हाइट्स नहीं आ पा रही हैं जो अभी मैं आपको ना कुछ लोगों से मिलाऊंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में,
उनसे पूछेगा कि उन्होंने अपना कैरियर कब शुरुआत किया था, वो ये बोलेंगे किसी ने 7 महीने, किसी ने 8 महीने और कोई मैक्सिमम 1 साल हुआ है। और आज उनकी अर्निंग पूछ लेना आप। अगर वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, अगर आज हम कमाने निकाले ना, कोई इससे ना 1/10 भी सैलरी ना दे हमें। वही हो रहा है सर अभी। ठीक है, तो ये इतना बढ़िया टूल है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सब कुछ मिलता है आपको। ऑकल्ट साइंस सीखा, देखो मान सम्मान मिलेगा, ईश्वर के करीब जाएंगे, भक्ति की बातें करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की बातें करेंगे, लोग आपको एक अच्छी नजरों से देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भी आज संतुष्टि होती है कि मैंने यार किसी की हेल्प की। देखिए आपके पास जितने लोग आएंगे दुखी लोग आएंगे, और इस संसार के अंदर किसी दुखी को रास्ता दिखाना, ये सबसे एक कहता हूँ भलाई का काम है। और आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कोई इतना डिप्रेशन में है, कोई इतनी मुसीबत में, उसको रास्ता नहीं दिख रहा, उसको उस भंवर से निकालना। सोचो कुछ तो ईश्वर ने आपके ऊपर ब्लेसिंग दी होगी कि ईश्वर ने आपको चुना है विद्या सीखने के लिए। तो आपको देखिए पैसा भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है, ब्लेसिंग भी मिलती है लोगों की, इतनी ब्लेसिंग मिलती है लोगों की कि आप सोच नहीं सकते। भाई कोई कोई बिल्कुल ही मरा पड़ा है, उसकी आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी, उसको रास्ता दिखा दिया, उसका काम अगर हो जाता है तो कितनी ब्लेसिंग देता है वो, सोचो। तो यहाँ ब्लेसिंग भी कमा रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, नेम फेम भी कमा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, ईश्वर आपकी हेल्प कर रहा है। देखिए मैं फिर कहता हूँ डिवाइन साइंस है ये, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये भी पक्की बात है। ईश्वरीय विद्या हर कोई नहीं पढ़ सकता, जो ईश्वर के करीब होगा, जिसको ईश्वर चुनेगा, वही ये विद्या पढ़ सकता है। और क्या मतलब ईश्वर ने आपको चुना है तो आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, और ईश्वर ने आपको एक ऐसी ऐसी ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि समाज का भला करो। तो आओ इस साइंस में, यहाँ पैसा मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और घर बैठ के काम कर रहे हो, कहीं जाना नहीं। वरना मान लीजिए 50,000 की नौकरी कमाने के लिए ना सुबह से शाम तक 8 बजे जाता है बंदा, रात को 8 बजे 10 बजे आता है, और कब आता है कब जाता है उसको दिन पता नहीं लगता। ठीक है, 30 दिन काम करता है जब जाके सैलरी मिलती है उसको। अगर टैरो रीडिंग कर आपने दिन की 2 रीडिंग भी करनी शुरू कर दी ना, तो 500 रुपए तो एक रीडिंग के मरे से मरे कोई देता है आपको। तो 1000, 1500, 2000, 3000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ जी, सर ये इस टाइम रोज जाती है क्या? पता नहीं मैम, कभी-कभी आजकल क्या हो रहा है, मैं खुद और ऐसा नहीं है इस कि टाइम मतलब आ भी जाती है। हमेशा ऐसा हो रहा है वेबिनार में पिछले दिनों से कि 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 हाँ लाइट जाती है। चलो कोई बात ये नहीं। लाइट जाती है, वो एक बार ब्लिंक जरूर करता है। हाँ तो कोई बात नहीं। सर हम तो पैसे कैसे मांगे जाते हैं सर कंसल्ट? हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? कुछ बोलना चाह रहा था कुछ? तो देखिए आप सभी आ सकते हो, जुड़ सकते हो, और चीजों को आप समझ। स्ट्रेस अलग हो जाता है। हाँ जी, तो आप आइए, सीखिए कोर्स को, और जो भी इंटरेस्टेड है, मुझे पर्सनल विंडो पे कोर्स कंटेंट किसी ने मंगाना है, दोबारा से कोई कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई जनरल क्वेश्चन किसी का और कोई? सर टाइमिंग वही फिक्स है ना? टाइमिंग फिक्स है मैडम, टाइमिंग फिक्स है। टाइमिंग एक बार जो हो जाएगी फिक्स सर। हाँ जी, अच्छा, पर्सनल कंसल्टेशन भी करते हैं? यस यस विवेक जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें आपसे? सर हम इसे व्हाट्सएप कर लेना है, कॉल कर लेना आगे। सर क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ जी बोलो, एक मिनट पहले आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पे डिटेल भेज दूंगा आपको। ओके सर एक क्वेश्चन। डॉक्टर साहब नंबर क्या रहेगा आपका? नंबर सर, पहली बात तो मैं सभी से बोलूंगा कि मेरे YouTube को फॉलो कर लीजिए, और अगर मुझे जानना है, मेरे बारे में जानना है, तो सिर्फ गूगल के ऊपर सर कोई लिख के देख लो, डॉक्टर नागेश तनवर। विवेक जी बार लिखना जरा गूगल पे, डॉक्टर नागेश तनवर। मेरी भी यहाँ लाइट चलेगी। आपकी लाइट चलेगी अब? मेरी आ गई है सर अब, मैंने आप पर ट्रांसफर कर दी है। क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। सर क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ जी बोलो।
सर जो टैरो सीखते हैं उसके लिए ये होता है कि जैसे किसी के दुख सुनते हैं तो आपको नेगेटिविटी आती है तो अरे उसके ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़े सारे मिथ बना रखे हैं। ये भी यूट्यूब से सुना होगा आपने पक्का, किसी ना किसी वीडियो देखा होगा पक्का। सर हाँ जी सर बोलते हैं ऐसे मैं मुझे ऐसा लग रहा है भलाई छोड़ के ना मैं भी एक शुरू कर दूं, ज्यादा पब्लिसिटी जल्दी हो जाएगी मेरी। तो मुझे भी ऐसा सर लग रहा है। सर सर इसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई अलग सा रूम वहां पर प्रैक्टिस करनी चाहिए बिल्कुल कुछ मैडम, ऐसे सब बताया जाएगा आपको कोर्स में, कैसे अलग रूम करना है। अलग रूम नहीं है तो कैसे उसी रूम में कोई सेपरेट जगह आप चूज करेंगे, कैसे अपने ऑरा हाँ को, जी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, कैसे उसको एनर्जाइज करेंगे, वो सब सिखाया जाएगा। पार्ट ऑफ द कोर्स है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आइए सब ये मैंने ओपन किया गूगल पे। सर, डॉक्टर नागेश तंवर लिख दो बस गूगल पे। जी डॉक्टर नागेश तंवर गूगल पे लिख दीजिए आप। हाँ, ओपन हो गया। ये आपका एड्रेस आ गया सारा मेरे बारे में ही आ रहा होगा सर, पूरे फ्रंट पेज पे मैं ही हूँगा बस। हाँ जी हाँ जी, बट इसमें नंबर नहीं आपका आ रहा। नंबर नहीं है कहीं, होगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो लिख लो सर। एड्रेस बागीनगर है ना आपका एड्रेस? एड्रेस वहां पर भी वो भी नजर आ रहा होगा सर, कहीं ना कहीं फोन नंबर, बहुत सारे बैनर नजर आएंगे आपको। अभी तो स्क्रॉल करोगे दुनिया भर के बैनर हैं। नहीं आपकी सर लाइट नहीं टैरो है सर। टैरो का लिख लीजिए वैसे मेरा नंबर 965। सर मैं चैट पे सेंड करता हूँ, देख लो मैंने चैट पे सेंड किया है। चैट पे सेंड कर दिया इन्होंने, देखो 9654157724। देखो वत्सल शाह ने सेंड किया है, देख लो। हाँ वत्सल शाह ने सेंड कर दिया मेरा नंबर। तो आजकल मेरे मैं नंबर भूल भी जाओ, कुछ हो जाओ तो मेरा नाम याद रखो बस, डॉक्टर नागेश तंवर। गूगल पर लिख दीजिएगा। हजारों बैनर है मेरे, हजारों, 400 से ऊपर मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर। सर फेसबुक अगर अकाउंट है। आपसे मंगवाने हो तो टैरो कार्ड। हाँ जी सर अगर आपसे मंगवाने हो तो टैरो कार्ड। मैडम, मैं कभी खरीदने बेचने का काम किया ही नहीं मैंने। जानता सब कुछ हूँ कहाँ से मिलता है क्या, लेकिन कभी नहीं बेचता मैं, क्योंकि मुझे पता तो है ये सर आप भी बता दो कि मैं कहाँ से बता दूंगा अच्छे ना वाले आपको, बता दूंगा मैडम, यूट्यूब से बता दूंगा मैं, अमेजोन से। सर एक सवाल है हाँ जी कि हाउ डज राइडर टैरोट कार्ड और ओशो का जो मैंने सुना है, हाँ जी और कितने टाइप के टैरोट कार्ड है, एंड मैडम, बहुत सारे हैं। डज दे साई कार्ड आ डिफर गए हैं, फ्रॉम ईच रामायण कार्ड अदर। आ गए हैं, ठीक है, एंजल कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। तो आप कोई भी एक सीख लो। और राइडर वेट इसलिए है कि तो सर राइडर फिर वेट, हाँ इनमें सर, ये सही एंजल कार्ड भी आप करते हो क्या? मैडम सारे सिखाता हूँ मैं, लेकिन अभी फिलहाल इस आप कोर्स में एंजल राइडर वेट सिखा रहा हूँ। अभी कार्ड आगे एंजल कार्ड और ओशो जैन भी सिखाने शुरू करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक ही इंसान हूँ ना मैडम, और 6 साइंसेस पढ़ाता हूँ, और 6 साइंसेस में भी अलग अलग बैच बन रहे होते हैं, 2-2 3 बैच। तो मैं हूं तो वही ना, ये मतलब, तो इसलिए सर हर कार्ड का डिफरेंस होता है कि बराबर है सर। कोई हाँ कार्ड हाँ किसी तरह के कोई किसी तरह के। हाँ सर, हर कार्ड का अलग अलग मतलब है। ठीक है, हमारे बीच में अभी सुबह किसने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले आते ही, वो है क्या लड़का अभी? हाँ मैं हूँ ना। नाम बताओ अपना। वत्सल शाह। वत्सल शाह। वत्सल शाह ने क्वेश्चन पूछा था, मैं इसी का क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मतलब टैरो कार्ड से। हाँ सर। वत्सल क्या पूछना, क्वेश्चन पूछो। सर मुझे एक लड़की के लिए फीलिंग है, तो वो अगर मैं उसको 14 जुलाई को प्रपोज करता हूँ तो हम लोग की रिलेशनशिप होगी क्या? चलो, उस लड़के का नाम बताइए। खुशी मेहता। सुशी मेहता। 22 अगस्त 2000। हाँ। ओके। और मेरा वत्सल शाह 27 सितंबर 2002। चलो, मैं सिंपल ये बता रहा हूँ आपको कि आप जो प्रपोज करोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है? हाँ सर, 14 को। ठीक। अभी देखिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा वो कर दूं ताकि ये देखिए, इन्होंने प्यार मोहब्बत की बात पूछी है विवेक जी अभी, और ये कार्ड भी कप का ही निकल कर आया, वो भी एस ऑफ कप का कार्ड। जी सर। मैं आपको नहीं बता रहा, मतलब जो कार्ड थोड़ा बहुत जानते हैं। विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी सर आवाज आ आपका रही है? आवाज क्रैक हो रहा है। एक मिनट।
हाँ जी, अब सुनो, मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो। हाँ सर, आ रही है। कि इन्होंने बच्चे ने प्यार हाँ मोहब्बत सर, आ रही है। प्यार मोहब्बत की बातें पूछी हैं और यही वाला कार्ड निकल कर आया है, ठीक है, हाँ एस ऑफ कप का। तो इस वक्त इस बच्चे के इमोशंस कितने बह रहे हैं, देखिए पानी बह रहा है ना, ये पानी नहीं है, इमोशंस ही हैं बह रहे हैं, और डिवाइन फोर्स इसके साथ खड़ी है, डिवाइन हैंड। हाँ सर, सही है। ठीक है, तो बच्चे तेरा काम 100% होने वाला है। और नेक्स्ट कार्ड हाँ, निकल कर आया करेक्ट। 3 ऑफ कप्स का, और तू कहीं ना कहीं प्रपोज करेगा और यस हो गया, इसी तरह सेलिब्रेट करने वाला। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 100% फोन जरूर कर दिए मेरे मुझे सिर्फ, हो जाए तब भी और नहीं हो तब भी, श्योर सर, डेफिनेटली आई विल। और होगा 100% होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है सर, मैं सर उसने 14th को ही फोटो भी करूँ ना, वैसे ही मतलब लगा रखा है। अब आप बिल्कुल उसी को करना है, क्योंकि हमने कार्ड से यही पूछा है स्पेशल क्वेश्चन कि ओके 14 सर, को करते थैंक यू। हैं तो क्या होगा। अगर आप नहीं टाइम फ्रेम डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कभी भी कर लेते। अब 14 को ही करना है अगर आप पॉजिटिव न्यूज चाहते हो तो। श्योर सर, आई विल डू इट डेफिनेटली। थैंक यू कर सर, देगा थैंक यू वेरी मच। ईश्वर का नाम लेकर। और पहले, उससे पहले एक लास्ट में एक कार्ड और निकला था हेरोफेंट का, उससे पहले या होने के बाद जरूर जिस गुरु को मानता हाँ। होगा उसके मत्था जरूर टेकाना, या पहले हाँ। टेक कर चले जाना। श्योर, बस ठीक है सर, मेरा काम डेफिनेटली। 100% हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सर। ठीक, चलो। सर एक मेरा क्वेश्चन भी देख दो। पूनम जी, आप तो वैसे ही दिखा लेना, कोर्स में आओ, आपको सिखा देंगे। फिर सर मेरा लोगे क्या? सर एक देख दो प्लीज। चलो बताओ, पहले पूनम जी का देख लेते हैं, उसके बाद बता देंगे गीता। चलो पूनम बोलो। सर एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू बाय द हाउस, तो अभी मतलब बन नहीं रहा है, हम बहुत सारा सर्च कर रहे हैं, वो बन नहीं पा रहा है, और कुछ सिटी भी कंफर्म हो रहा। राइट नाउ वी आर इन गुजरात, राजकोट में, और कुछ चीजें मतलब क्लियर नहीं हो पा रही हैं, और मतलब कब तक बनेगा। मतलब प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर, जी। तो अभी देखते हैं 2021 में प्रॉपर्टी के क्या योग हैं। जी। आपको तो बहुत जल्दबाजी लगी है मैडम, है ना? और अभी टाइम लगेगा मैडम, अभी क्या है, आप कुछ जल्दबाजी में सर्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी में है आप ही, ओके। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी चीज लेंगे तो उससे नुकसान होगा। ठीक है सर। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस अगर आप रख लेते हैं तो नेक्स्ट कार्ड वीनस का निकला है, फ्यूचर में आपका डेफिनेटली प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, थोड़ा आप पेशेंस रख लीजिए। ठीक है सर। बस ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन सर। देखिए, बाकी माइक अगर ऑफ म्यूट रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। सर एक क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ जी बोलो, चलो अमरदीप। सर आपसे कंसल्टेशन के लिए टाइम मांगा सर, आपने दिया नहीं। आप मांगा था आपने? सर हाँ जी। आप हमारे साथ कौन से कोर्स में हो? सर न्यूमरोलॉजी। आप तो कोर्स में बने हो, आप क्या दिक्कत है? वाले बैच में हो ना आप? सर हाँ जी सर बात नहीं सुन रही। हाँ जी इसी बैच में हो ना, फोर्थ वाले में? हाँ जी सर। हाँ तो कोई बात नहीं, दे देंगे मैडम, दे देंगे। आप तो अपने हो गए, आप क्या चिंता है? सर कब दोगे टाइम? सर टैरो से देख कर दे तो बता दो। टैरो से बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। सर नहीं, टाइम बता, अपनी अपॉइंटमेंट बता दीजिए। मंडे कर लेना 12 से 2 के बीच में। ठीक है सर। ठीक है, आपको कैसा लगा पढ़कर? आप हमारे साथ क्लास में हैं अभी, कैसा लगता है? सर बड़ा अच्छा समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा। कैसे मजा आ रहा? नहीं मतलब पढ़ के? सर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सारा डिटेल से समझा रहे हैं आप। चलो आप भी आइए, पढ़िए, समझिए, बाकी सब लोग। क्वेश्चन पूछना है सर मेरे 2 टू डू लिस्ट में है सर, पहले टेरो फिर न्यूमरोलॉजी। हाँ, इस महीने ये हो जाएगा, फिर अगले महीने वो हो अगले महीने कर जाएगा। लेना, कोई बात नहीं। हाँ, तो हर महीने हो एक टाइम पे सर एक ही करूंगी ना तो कुछ समझ में आएगा। पता नहीं, सब ऐसे हमारे चीजें तो ऐसे बच्चे हैं वो हर एक टाइम में 4 पढ़ने बैठ गए मेरे से। सर साथ ऑफिस भी चलता है ना, तो वो नहीं, वो इतने इसलिए। परेशान हो रहे हैं, तो मैंने बोला था मैं एक दो कर लो, कोई बात नहीं। हाँ इसलिए सर एक टाइम में एक समझूंगी ना तो पूरा फोकस कर पाऊंगी सर, और अपनी कैपेसिटी भी पता चलेगी कि हमारा दिमाग कितने पानी में आगे कर पाएंगे कि नहीं कर नहीं पाएंगे। कर तो लोगे, कोई बात नहीं। इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, और डिवाइन में विश्वास चाहिए होता है, बस। हाँ जी सर। और कुछ नहीं चाहिए सर 5 नंबर पर्सनालिटी कितना फोकस कर पाएंगे सर?
तो मैडम करना पड़ेगा, कर तो नहीं पाओगे। हाँ करना हाँ, कर पड़ेगा, तो नहीं पाएंगे ना, वही तो प्रॉब्लम है सर। करना पड़ेगा क्योंकि सर हर 2 घंटे में मूड चेंज हो जाता है सर, ऐसे हाँ, लगता है कि कर लें। बताए तो यही तो बता दिया मैंने। ये 5 नंबर जो लोग 5 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया 5 नंबर के बारे में, रिजल्ट आ रहे हैं हाँ लोगों के सामने। 5 नंबर को हाँ, ज्यादा पकड़ के बैठोगे तो लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, और लाइफ अच्छी नहीं होती वो जिसमें सबसे ज्यादा नहीं चेंजेस। होती सर, बिल्कुल नहीं अच्छी होती है सर। मूड स्विंग से इतना फिर इशू बोला होता है होंगे ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाते सर। कभी जब याद करो 5 नंबर को तो बच्चा सामने आ जाना चाहिए आपका, कोई चाइल्ड। 5 नंबर मरकरी का नंबर होता है, मरकरी चाइल्ड, बच्चा होता है। राइट। ये बात है। और सर मुझे वही है, इसीलिए मतलब अभी तक लगता था कि पापा बच्चा है बोलते हैं, बट वो क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ रहा है अभी। और ऐसे भी लग रहा है कि जैसे 5 नंबर है, वो बोलते हैं ना एक टाइम आता है जब वो एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये पिछले 1 साल से सर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसके लिए मुझे सर ऐसे लगता है कि अब ये मतलब कंसंट्रेशन आपके दिमाग का हिल चुका होता है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन टेक्निक बता देंगे आपको, उसको फॉलो कर हाँ लेना। जी, हाँ जी सर। इसलिए सर मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट क्लास में बैठूं तो कांटेक्ट रहे आपसे बना हुआ, इसलिए सर मैं हर वेबिनार में भी आके बैठती हूँ कि दिमाग को पकड़ के रखूं कि नहीं हाँ नहीं, यही पकड़ के फोकस रखो करना बस, है, हाँ यही फोकस करना है, यही फोकस करना है। हो जाएगा। सर आप मेरा टेरो देखेंगे अभी? हाँ जी, सर मेरा मेरा टेरो देखेंगे आप रचना जी, अभी? हाँ जी सर, गुड तो क्या इवनिंग पूछना है? सर। मैंने भी यही टैरो से क्वेश्चन अपना, क्या पूछना है? क्वेश्चन तो यही पूछो। मेरा फ्यूचर सर इसी ऑकल्ट में, हीलिंग में कैसा है सबसे पहले आगे। देख लो आपके पास 2, 3 एंड 7 नंबर है या नहीं? मेरे पास हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ है बर्थ तो में, वैसे सीख सकते हो। हाँ जी है सर 37। बस तो फिर टैरो के हिसाब से सर क्या दूसरा निकलता है? बता रहा हूँ ना मैडम, वही बता रहा हूँ, खोल लिए मैंने कार्ड। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि टैरो सीखने के लिए साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए। साइकिक एबिलिटी का सीधा संबंध आता है चंद्रमा से। और देखिए आपका कार्ड कौन सा निकल कर आया है? हाँ जी, क्या लिख रहा है क्या मैडम? ये सन, द मून। सर द मून, ओके ठीक है। बस यहाँ से क्लू मिल गया। दूसरा ये कार्ड क्या है, देखिए हैंगमैन निकल कर आया है। अच्छा है, ठीक है, ये भी कहने के डिवाइन को शो कर रहा है, देखिए ऑरा, डिवाइन ऑरा। हाँ जी। तो यहाँ से क्लू मिल रहा है हमें, वो क्या चाहिए। और फिर 2 नंबर, फिर कार्ड 2 नंबर का कार्ड निकल कर आया। तो सर क्या मीनिंग हुआ इन सब इसका का? मीनिंग यही है कि आपने टैरो का पूछा ना, हाँ जी, बस। और टैरो का मतलब है साइकिक रीडिंग, चंद्रमा। और सारे कार्ड कहीं ना कहीं उसी से कोरिलेटेड कार्ड निकल कर आए हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा है फ्यूचर इसमें, मुझे कर सकती हूँ। बिल्कुल अच्छा है मैडम। देखिए आप जो सीखते हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर कोई इंसान इस साइंस में नहीं एंटर कर सकता। समझिए बात को। अगर आप सीख भी रहे हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड समझिए कि इतने बड़े संसार में ईश्वर ने आपको ये डिवाइन साइंस पढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। आपको हल्के में लगती है बातें सारी ये कभी सोचना इस बात को। नहीं सर, मैं तो हाँ बहुत जी, सीरियस हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे आपकी तरह। पर वो सीखो, बिल्कुल लग जाएगा। सर मुझे भी पूछना है। हो जाएगा सर, हो दूसरे जाएगा। ग्रह से तो है ना, हम भी इसी ग्रह से हैं मैडम। तो थैंक यू कोई भी कुछ भी सीख सकता है, डेडिकेशन होनी चाहिए बस। और मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि आप मेरे पास आएंगे तो मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा। सर। मैंने मैसेज किया हुआ है आपको, कोर्स में मुझे आपने ऐड नहीं किया हुआ है। कोर्स में तो अभी मैडम पेमेंट जब आएगी तभी तो हम एक ग्रुप बनाते हैं बाद में। और अभी पेमेंट तो सर, हाँ जी हाँ जी। अभी तो हमने किसी को भी ऐड नहीं किया। जिनकी पेमेंट आएगी उनको भी ऐड नहीं किया। ग्रुप बाद में बनता है, सेम डे बनता है। अच्छा सर, ठीक हाँ, है जी। बन जाएगा। आप सर मैं भी एक क्वेश्चन अपना पूछ सकती हूँ? पूछो मैडम। सर मैं यही जानना चाहती हूँ, मैं टैरो सीखूंगी तो गुड इवनिंग सर। क्या होगा मेरा, मतलब मैं कर सकती हूँ ना? देखिए कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुना है 1 घंटा, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो हो। ठीक है जी सर। लेकिन फिर भी कार से नंबर देख लो पहले तो आपके पास। अब देखिए उनका था निकल कर बिल्कुल क्लियर कर रहा था आपको। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया और 3 नंबर कार्ड के अंदर है। 3 नंबर बताया ना, 2, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 7। जिसके पास होंगे वो बहुत अच्छा टैरो कार्ड बन सकता है। ठीक है, देखिए जिसने इंस्टॉलमेंट की बात करनी है तो मुझसे पर्सनली बात कर सकता है। ठीक है, अब ये नंबर भी देखिए कितना रिचनेस का कार्ड है। ओके, इस कार्ड के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। आपको कैमरा नहीं खुलना। इस कार्ड के अंदर 3 नंबर से लेकर 6 नंबर से लेकर, ठीक है, तीनों क्वालिटी है। 3 और 6 की पूरी क्वालिटी है इस कार्ड के अंदर।
कार्ड क्या बता रहा है? आपने क्या पूछा था? मैं कैसा कर सकती हूँ टैरो कार्ड में? मतलब मैं कैसा कर सकती हूँ सीख के? बहुत मैं अच्छा कर सकती सकती हो हूँ मैडम, बहुत अच्छा करते हो। इससे ये कार्ड ये बता रहा है पैसा कमा सकते हो आप, लेकिन अभी आपके मन में शंका है, इसको लेके दुविधा है, हाँ, ये कोई ये डाउट है आपके मन है, में बहुत जबरदस्त वाला? बहुत जबरदस्त है इसके लिए मुझे नहीं पूछ बता रहे, कार्ड बता रहे हैं। ओके। और बहुत जल्दी आप सीखेंगे जरूर, क्योंकि लास्ट में आपका इंट्यूशन लेवल का कार्ड निकल कर आया, इंट्यूटिव कार्ड है ये, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंट्यूशन का कार्ड है, तो आप सीखेंगे जरूर, ये भी पक्का है। लेकिन थोड़ा कोई चीज रोक रही है आपको, बड़ा सस्पिशियस नजर से देख रहे हैं आप किसी, मतलब इस साइंस को, या पता नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्या कंफ्यूजन में है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। सर मुझे इसमें बहुत अच्छा करना है, मैंने बस यही सोच रखा है, इसके लिए मैं ज्वाइन हुई हूँ। काफी दिनों से मैं सोच रही थी मुझे करना है करके। कर लो। मतलब इतने, मतलब ये बताओ, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? कितनी फीस है मैडम? 8-10 नहीं सर, हजार फीस क्या की होते हैं? बात नहीं है, फीस पहली की बात। बात नहीं है सर। दूसरा एक अच्छी चीज सीख रहे हो, डिवाइन साइंस सीख रहे हो, ओके, ईश्वरीय विद्या सीख रहे हो, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी? और कर पाना देखिए, वो ईश्वर के हाथ होता है। आपकी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी जाएंगी, क्या जाएंगी, वो डिवाइन तय करेगा, कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती है। थोड़ी मेडिटेशन कीजिएगा। हेलो, आई विल आल्सो लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन चल रहा है, उसका जवाब दे दूं मैं, प्लीज सर, आप भी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, टैरो में अगर मैं अच्छा करूंगी तो मुझे इसके साथ और क्या सीखना चाहिए ताकि वो सीखने बहुत की जरूरत अच्छा नहीं है। टैरो अगर सीख लिया तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर और सीखने की इच्छा है तो टैरो विद न्यूमरोलॉजी दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दी बेस्ट। ओके सर, बस टैरो मतलब इन दोनों का मैं कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा करूंगी मैं मैडम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा, दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? मेरा पर्सनल है। मैं जो हूँ एक बिजनेस मैंने किया है पार्टनरशिप में, मैं जानना चाहती हूँ आगे वो कहाँ तक जाएगा, मतलब सक्सेस होगा ना वो? चलो, मैं सक्सेस होगा या नहीं होगा ये पूछ लेते हैं कार्ड से बस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड निकले मैडम आपके। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला पहला। ये कार्ड किसी भी चीज के लिए अच्छा है। किंग का कार्ड जब भी निकल कर आ जाए, ठीक है, किंग और क्वीन के कार्ड ये ब्लेसिंग होती है, समझ लो। और पहले दो कार्ड ये निकल कर आए हैं, ठीक है। दूसरा ये भी है, नेक्स्ट आने पेज ऑफ सूट का कार्ड निकल कर आया। सबसे पहले तो दो सूट्स के कार्ड निकल कर आए। जो भी आपने सोचा है ना मैडम अभी, पहली बात तो वो आपकी विश फिल्म में बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी। सर मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मैंने इसको जनवरी में स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। तो मेरा पार्टनर ही इसको मतलब करता है और मैं बिल्कुल बस मैं पार्टनरशिप में हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ी टेंशन थी कि किस तरीके से होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा करके। हो जाएगा। सिर्फ आप एक काम कर लिया करो, जिस भी सुप्रीम को आप मानते हो, जिस भी सुप्रीम को आप मानते हो, जो भी आपके होते हैं ना, आराध्या हो सकते हैं, कुछ भी गुरु को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना, उनके नाम का एक बार प्रसाद आप चढ़ा दीजिए बस। फिर आपके रास्ते जो रुके भी हुए ना थोड़ा बहुत खुलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद दूसरी मैडम थी, कोई बोली मुझे क्लास करना है। क्लास करना है तो मैडम आप मेरे को पर्सनली विंडो पे व्हाट्सएप कर देना, या जिस ग्रुप में बनी रहिए, मैं उस ग्रुप में पेमेंट कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा थोड़ा सा वही पेमेंट का ही थोड़ा सा इशू। हाँ, कोई आप अगर पेमेंट का जो इशू भी है तो मेरे से बात कर लेना, क्योंकि फीस तो यही रहने वाली है। फीस तो मैं तो ओपनली बोलता हूँ, किसी से 1 रुपए का कभी डिफरेंस नहीं आता। फीस हमारी हर बैच के लिए सेम रहती है, ओके। हाँ, थोड़ा सा इशू था इसके लिए। कोई बात नहीं, देख लेंगे और बात करेंगे आपसे, जो आपकी हेल्प कर सकेंगे थोड़ा आपके 2 बार में ले लेंगे, यही होगा। हाँ ठीक है। हेलो सर, जेन्युइनली तो उसको हम अलाउ कर देते हैं। हाँ जी पूनम। हाँ सर, मुझे मेरे फ्रेंड के बारे में पूछना है, विनय कुमार। फ्रेंड के बारे में पूछना है? जी सर। हाँ बोलो, उनका नाम बोलो। उनका नाम विनय कुमार है। विनय कुमार, ठीक। क्या जानना चाहते हो? वो जानना चाहते हैं वो पेरेंटहुड कब एंजॉय कर पाएंगे लाइफ में? क्या कर पाएंगे? मतलब वो पापा कब बन पाएंगे? अच्छा अच्छा। क्या नाम क्या बताया उनका आपने? विनय कुमार। विनय कुमार, विनय कुमार। मैडम अभी जो है कुछ इनके लिए माहौल ठीक नहीं चल रहा है बिल्कुल भी,
क्या कोई कमी है, क्या क्या दिक्कत है अभी कुछ? उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। देख लो यहाँ से आगे है ना, कोई ना कोई अभी दिक्कतें हैं, बिल्कुल दिक्कतें हैं एट प्रेजेंट। अभी टाइम है सर। पास्ट में दिक्कतें हैं, लेकिन अभी कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। एस ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है। ओके, एस का मतलब होता है कुछ भी से स्टार्ट होना, और डिवाइन हैंड इसमें आ गया, तो इसका मतलब है बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज मिल सकता है। लेकिन पास्ट में, अब से पहले, मतलब इस मोमेंट से पहले एनवायरमेंट अच्छा नहीं था कंसेप्शन के लिए। ओके, कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा। ठीक, दूसरा नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थोड़ा उनको बोलो पेशेंस रखो, बस जिस तरह से ये पेशेंस रख रहे हैं ना, किसी डिवाइन को याद कर रहा है, उनको बोलो पेशेंस रखो, और जिस डिवाइन को मानते हो उस डिवाइन में विश्वास रखो, काम उनका हो जाएगा और बहुत जल्दी कार्ड होगा, क्योंकि सूट्स के कार्ड निकल कर आया। उनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ पता है तो बता दो मुझे। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1988। 8 6 7 बड़ा उम्मीद है कि इसी साल के एंड तक, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, सुन रहे हैं मैम? हाँ सर। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। सर उनका एक और क्वेश्चन, उनका जम्मू साइड पोस्टिंग है, उनको नॉर्थ साइड आना चाह रहे हैं, पोस्टिंग उनको मिल जाएगी। हम एक ही कर लो, दुनिया बैठी है। अभी मैडम मुश्किल है होना, मुश्किल। हाँ अभी मुश्किल है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अपना भी एक क्वेश्चन था सर। हाँ ले लेना सर, आपको ले लेना। सर एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि सर 3 और 6 का कभी जमता नहीं है, 36 का आंकड़ा रहता है, सच बात है क्या? किसने बोला मैडम? गलत बोला, ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। उसको गलत ही क्यों लेते हो 3 और 6 को? और 36 का आंकड़ा आ कैसे गया मुझे समझ नहीं आया, आज तक समझ नहीं आया मुझे। 36 का आंकड़ा कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिख दिया? लेकिन बस यूट्यूब पर फैल गया है। 6 का जमता नहीं, बोलना शुरू किया, 10 से 100 ने बोलना शुरू किया, 100 से 1000 ने बोलना शुरू किया। इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा मैडम, ये साइंस को नहीं जानते जो ऐसा बोल रहे हैं। जुपिटर एंड वीनस 3 and 6 नंबर आर गवर्न्ड बाय द जुपिटर एंड वीनस एंड बोथ आर गुरु। ये वे 2 गुरु हैं, तो आपको कैसे नुकसान दे सकते हैं? ये कैसे नुकसान देंगे बताओ? 2 गुरु मतलब समझी नहीं सर मैं। मैडम आप 3 and 6 की बात कर रहे हो, 3 and 6 की बात कर रहे हैं आप। हाँ 3 and 6। नंबर 3 is governed by the Jupiter and Jupiter is Guru. Okay. Yes sir. And number 6 is governed by the Venus and Venus is also Guru. Okay. हाँ। वो गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। अब इसको कर समझोगे या ब्लेसिंग समझोगे आप? नहीं बराबर है सर, या राइट। पता नहीं कहाँ से तो वो, हाँ नहीं मतलब वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 3 नंबर वाले 6 नंबर वालों के साथ नहीं जमती है, या तो वो ये गलत है, मिथ है बहुत बड़ा। ये एक ही फैमिली के नंबर है 3, 6, 9। हाँ एक ही हमारे नंबर्स के अंदर फैमिली बनती है, एक कैटेगरी बनती है। तो 3, 6, 9 एक कैटेगरी, एक फैमिली के नंबर है ये। हाँ कभी भी एक दूसरे के एंटी नहीं हो सकते। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। पहले धीरज जी का ले लें। धीरज जी। ओके धीरज जी, धीरज जी, धीरज जी कहाँ चले गए? चलो मैडम बोलो, आप बोलो। सर मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। क्या? सर उनका जॉब नहीं है अभी ये जुलाई मंथ से, तो उनका न्यू जॉब कब से मिलेगा? न्यू जॉब कब से मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? सर 7 अक्टूबर 1981। सितंबर। मैडम सितंबर में गुड न्यूज मिल जाएगी आपको। कौन से मंथ में सर? सितंबर।
सितंबर में सर मतलब उनका चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं, चॉइस के कॉम्प्रोमाइज अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ये बता देना। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यस सर 100% वही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही चाह रहे हैं कि उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाए। नहीं मिलेगा, उनको बोलो अभी जो मिल रहा है वो ले लो। सितंबर में एक ऑफर उनके पास आएगी, एक नहीं कई ऑफर आएंगी। उनको बोला ले लेना, बाद में देखी जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना, अब फिलहाल ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना। बट सर जैसे उनकी चॉइस के हिसाब से कभी हो सकता है। अभी मैडम लो तो सही, ये तो लो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो मैंने बता दिया। सर एक क्वेश्चन कैन आई आस्क? एक मिनट, आवाज आ रही सर? धीरज जी एक मिनट, ठीक है? यस सर यस। धीरज जी, धीरज जी, यस सर। हाँ धीरज जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है धीरज जी। हाँ सर, अपना फ्यूचर कैसा रहने वाला सर? बड़े लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है सर। 8x8 हूँ मैं सर। फ्यूचर तो बहुत बड़ा होता है। मैं स्पेशली 2021 पूछ लेता हूँ कैसा रहेगा, जो 6 महीने अभी गए हैं। जी सर। क्या कुछ नई चीज शुरुआत करने की सोच रहे हो क्या? यस सर, सोच तो रहा हूँ। स्कूल में था सर, वो स्कूल वगैरह सब ऐसे ही लास्ट कोरोना से। क्योंकि एस ऑफ वांस का कार्ड नजर आया, कुछ नई क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया सोच रहे हो सर करने का, और डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है उसमें। कुछ तो नया शुरू होने वाला है। सोच तो रहा हूँ। अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल अच्छा है सर, इससे बढ़िया कार्ड हो नहीं सकता काम धंधे। सर एक क्वेश्चन प्लीज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मैडम पहले मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना अभी। सॉरी ये बताइए। तो मेरा सर ये ऑकल्ट मैं किसी को नहीं जानता यार, रैंडमली मैं ले रहा हूँ, जिसका नंबर आ जाएगा, जिसको डिवाइन चाहिएगी। मेरा तो सर दूसरा ऑकल्ट नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया 8 ऑफ कप्स का कार्ड जी। ठीक है, जो पहले कर रहे थे ना वो छूटेगा सर, नहीं कुछ स्टार्ट होगा। अच्छा, नया पहले एज ए टीचर था सर। छोड़ो सर, कहाँ बंदे रहोगे, कुछ और देखो। जोर देना कि वही टीचर थे वही करना है। यस सर यस सर, इसमें तो अच्छा ही रहेगा सर, है ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा। डिवाइन अभी ये 101 का कार्ड निकल कर आया, बढ़िया कार्ड है। जी सर। अब मैं नाम लूंगा, वही बोलेगा सर, मैं नाम लूंगा जिसका। कृष्णा गुप्ता, कृष्णा गुप्ता अनम्यूट कर सकते हो। रचना सेठी, पारुल। सर यस सर। हाँ जी रचना जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था वही था जो पहले आपने 3 कार्ड्स निकाले हैं। हाँ वो तीनों के तीनों सही अच्छे हैं कार्ड। आपका क्या निकला था मुझे नहीं पता अभी। क्या था? मून का कार्ड था सर। हाँ बस ठीक है मैडम, वो तो अच्छे कार्ड थे ही सारे सारे। ठीक है सर, मैं फोन पे बात करूंगी, फिर मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है सर कल कभी भी कर लेना मैडम, कभी भी कर लेना। संदीप मनचंदा और पहले, और उसके बाद है दुरानी। संदीप मनचंदा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप जी, बोलो संदीप। हाँ सर, जैसे मैंने अपना इसमें करियर बनाना है एस्ट्रोलॉजर में, तो आप मेरे को बता सकते हो मेरा करियर वगैरह बन सकता है इसमें? देखिए सर, तीनों में से कार्ड कोई भी अच्छा नहीं आया निकल के, कैरियर नहीं बनने वाला सर आपका। हेलो 7 ऑफ सूट का निकल कर आया, 7 नंबर तो अच्छा है। नहीं आता है सर, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है तो दिक्कत आएगी सर। नेक्स्ट है 3 ऑफ सूट्स का कार्ड निकल कर आया, ये भी कार्ड अच्छा नहीं है एक तरह से देखा जाए, दिल टूटने वाली बात। और यहाँ मैं जा रही हूँ, हो गया खत्म। 8 ऑफ सूट्स का कार्ड है। तीनों ही कार्ड कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। आपने जो पूछा ना एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, चलो नेक्स्ट था दुरानी। सर मेरा बचपन का एक फ्रेंड है जो 37 ईयर से हम लोग दोस्त हैं, लेकिन अभी इस साल उसको कोविड हुआ, तो सडनली माइंड उसका ना जैसे डिप्रेशन में गया है क्या, मतलब वो ही इज ड्रिफ्टिंग अपार्ट। तो मेरे को खाली ये पूछना है कि फ्यूचर में हम दोस्त रहेंगे कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो जितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उतने ही आंसर सटीक आएंगे। देखिए मैडम, पहले तो हायरोफेंट, किसी गुरु का आशीर्वाद कोई बात नहीं,
किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है दोनों को। हाँ जी। किसी सिस्टम के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, किसी डिवाइन के थ्रू आप दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, अब जुड़े भी कैसे हुए? द लवर्स, मतलब एक होता है ना सोल कनेक्शन। हाँ जी। कार्ड सोल कनेक्शन को दिखाता है। ओके। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सीधे संबंध बनता है कार्डों से। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड लेकर आया है। तो लाइफ टाइम ऐसे ही आप कहते हैं ना फैमिली के साथ, है ना, एज ए फैमिली आप ग्रो करते चले जाएंगे, कभी छूटने नहीं वाला। ओके, थैंक यू सर। सर दूसरा, मैंने टाइम का आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मेरा टाइम जो है वो 2 से 6 या 8 से 10 चाहिए मुझे। 2 से 6, 2 से 4 या 8 से 10। नहीं, वो तो ये दोनों टाइम कभी मुश्किल ही लग रहा है कभी बन पाएंगे, क्योंकि हमारा नहीं, टाइम मोस्टली बनता है 4 से 6 या 6 से 8। जैसे हाँ, इस 6 बार से 8 भी चलेगा। पर 4 से 6 है, अगली बार जो हमारा बैच बनेगा वो 6 से 8 बनेगा। ओके, मतलब आफ्टर 14 डेज। हाँ, मतलब 14 to 15 डेज जो नेक्स्ट बैच बनेगा वो 6 to 8 बनेगा, क्योंकि अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच चल रहा है मेरा, वो कम से कम 15-20 दिन चलने वाला है। उसके बाद वो 6 to 8 का स्लॉट खाली होगा। मेरे पास स्लॉट लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं जो जिसमें लोग बच्चे पढ़ने आ सकते हैं। वो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो कैसे कह सकता हूँ मैं ना। और सर ये कंटिन्यूअस रहेगा? हाँ, मंडे टू फ्राइडे बैच चलता है मैडम, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। सैटरडे संडे मेरे रेगुलर बैच चलते हैं, लंबे चलने वाले बैच, ज्योतिष के, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, वो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, मैं कल ही डिसाइड करके बोल, डिसाइड कर लीजिए, और फिर 14-15 दिन की बात होती है। कुछ अगर मैनेज कर लो तो कर लो। 5 to 6 भी मुझे ऐसा लगता नहीं, 4 to 6 मैनेज हो सकता है ये टाइम। ठीक है सर, आई लेट यू नो। ओके सर, आप मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं लेते? मैडम मॉर्निंग में कौन आएगा पढ़ने, ये तो बताओ। मैं तो पढ़ लूँ, मैं तो आप रात को 12 से 2 बोलो सर बैच बना लो, ले आओ बच्चे, मैं पढ़ा दूंगा। सर मॉर्निंग में क्या होता है ना, जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो कंसंट्रेशन अच्छा बनता था, तो मॉर्निंग में जो है पढ़ा दूंगा। चलो एक बैच शुरू करेंगे, अगर बैच बना दो ठीक है। मैं तो 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कहो ना रात को सर 12 से 2 के 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे हम तैयार बैठे हैं, मैं तो रात को 12 से लेकर 2 बजे के बीच में पढ़ा दूंगा 2 घंटे। आधी रात को तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनता है सर, फोकस बहुत बढ़िया रहता है आधी रात को। मैं तो तैयार हूँ, लोग तो आए पढ़ने के लिए। हाँ वो भी है। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, 24 आवर्स। और मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए होते हैं, ये नहीं कि मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऐसा। हाँ राइट सर, राइट सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी बैच में, किसी भी टाइम स्लॉट में मेरे पास बच्चे आ जाएंगे, मैं मना नहीं करेगा। डॉक्टर नागेश सर, आप सैटरडे संडे सर ज्योतिष की क्लास लेते हैं आप? हाँ, सैटरडे ज्योतिष वास्तु जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बैच चलते हैं ना, वो पूरा कोर्स हो जाता है सर 6 महीने में? हाँ, चल रहे होते हैं, लंबे कोर्स चल रहे हैं, 2-2 साल के कोर्स चल रहे हैं, 1-1 साल के। मेरे पूछने से ये वो नहीं पड़ेगा। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन लेंगे सर? बोलो सर, मेरा जॉब चेंज का चल रहा है बट कुछ हो नहीं पा रहा है। चलो देख लेते हैं, सिंपल कि जॉब चेंज, और मेरी मन माफिक जॉब चाहिए मुझे अभी। ठीक, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जॉब चेंज कुछ दिख रही है क्या? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 जून 1982। जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ तो हमें ईयर की जरूरत नहीं होती अभी टैरो में या न्यूमरोलॉजी में। ओके 3 जून। यस। देखिए चेंज आपका जो दिख रहा है कार्ड्स के से भी और न्यूमरोलॉजी से भी, दोनों से मैं लगा पा रहा हूँ। तो अभी रुक जाओ, बस थोड़े दिन और रुक जाओ। एक बहुत बड़ा चेंज आपके पास अपने आप आ रहा है अच्छे के लिए, ठीक है? अच्छा, अभी द एम्परर 4 नंबर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो। ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है एक तरह से, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ कप्स। अच्छा, डिवाइन आपको ऑफर कर रही है, मतलब डिवाइन आपको ऑफर कर रही है जो आप चाह रहे हो। ये पकड़ बच्चे, मैं तू क्या मांग रही है, मैं तेरे को देने आई। और कह रहा मन मुताबिक, द मैजिशियन कार्ड, सबसे प्यारा कार्ड। वाओ, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। ये कार्ड मुझे कई बार सपने में भी आया है। तो आपके मन मुताबिक चीज आपको मिलने वाली है, लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी और एज पर टैरो, मुझे ऐसा लगता है 2022 जो साल है आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और जो आप चाहते हो जिस लेवल में पहुंचना, 2022 आपको पहुंचा देगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके।
चलो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, किसी का है? हाँ जी, कोई है क्या? हेलो बोलिए बोलिए, किसका है? हेलो कहाँ हूँ सर, मैडम? पारुल बात कर रही हूँ। हाँ अच्छा सर, मुझे एक एंजल गाइडेंस चाहिए मेरी करंट सिचुएशन के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए। एंजल कॉल मेरे पास नहीं है, अभी मैंने ओपन नहीं किए हुए हैं, मैं राइडर वेट ही खोल के बैठा हूँ। ओके, तो उससे गाइडेंस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बच्ची, क्यों नहीं मिलेगा? प्लीज मेरे लिए एक गाइडेंस दे दीजिए ना। बोलो बोलो बोलो, क्या पूछना है? यही अकल्ट साइंस में जाने के लिए ही मैं पूछ रही हूँ। देख लो बच्चे तुम्हारे पास 37 एंड क्या सर? 237 नंबर्स हैं या नहीं आपके पास, आपकी डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, ओके, 3 नवंबर 1983। तो आ गया ना, 3 आ गया आपके पास, नवंबर आ गया, 2 आ गया। ओके, 1983 है। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो चंद्रमा का कार्ड आ गया आपका। मैंने बताया ना, जो टैरो अगर कोई पूछता है, अगर चंद्रमा के कार्ड निकल कर आ जाए तो डेफिनेटली आप टैरो बहुत अच्छा सीख सकते हो। ओके, बस बात ही खत्म होगी। ओके, अकल्ट साइंस मतलब टेरो, और उसके बाद में न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक में भी फिर जाना है? कोई बात नहीं, पहले आप ये तो देखो, क्योंकि मैंने कार्ड से ये पूछा था कि मुझे ऐसा लगा टैरो की बात कर रहे हो। बात एक ही फर्क पड़ता, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ, मतलब अकल्ट साइंस में मतलब डिवाइन साइंसेस हैं ये। ओके, आप टैरो से क्या कुछ भी सीखो। मैंने टैरो पूछा, उन्होंने टैरो के हिसाब से मुझे आंसर दे दिया। ओके ओके सर, तो मतलब मैं अच्छे से कर सकती हूँ ये चीज, राइट? और उसमें मेरा 3 नंबर है, नंबर ही 3 है आपका, तो 3 नंबर आपके पास है। हाँ, तो सर इसमें करियर भी मेरा इसी में ही है क्या, या सिर्फ ये सेवा के लिए मैं करूंगी? वो आप देख लेंगे कभी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको भेज देना, बता दूंगा कि फ्री सेवा करोगे या फिर पैसा भी कमाओगे। ठीक है? अच्छा सर, अभी नहीं बता सकते? अभी नहीं मैडम, अभी नहीं, बस अब रीडिंग बंद करेंगे। अच्छा ठीक है, और सर एक चीज और पूछना था, लास्ट कोर्स के हिसाब से आप बोले कि पहले ये जो अभी होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट एक और आएगा 21-22 दिन का, तो वो अलग है कुछ? और अलग नहीं है वो, इसका भी प्रोफेशनल वर्जन है। प्रोफेशनल वर्जन मतलब इससे ज्यादा एडवांस की चीजें हैं उसमें कुछ। अभी ये सीख लो, ये भी आपके लिए एडवांस ही है एक तरह से। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा और इसमें डिटेल में रहेगा? हाँ, और ज्यादा डिटेल में रहेगा। नहीं, यही चीज रहेगी थोड़ी उसमें। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक कुछ यूज कर रहे हैं उसके अंदर। कैसे अपनी मेडिटेशन को बढ़ाएंगे, कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे इंट्यूटिव पावर को डेवलप करना है। ठीक है, कुछ टूल्स है हमारे पास, कुछ एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूटिव पावर को। अच्छा, तो सर ऐसा हो सकता है कि हम वही कोर्स डायरेक्टली ज्वाइन करें, वैसा? नहीं, आप पहले ये कीजिए, मैं सभी को राय दूंगा, और मैं अभी डायरेक्ट पढ़ाने में नहीं वाला, मैं उनको ऑफर करूंगा जो पहले ये पढ़ चुके हैं। बाकी फीस का डिफरेंस देकर, मान लीजिए जो भी फीस का डिफरेंस रहेगा वो देकर आप उसको पढ़ सकते हो बाद में, वरना बहुत महंगा कोर्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। पहले यही आपके लिए एडवांस है। लोग हाँ, वो तो है ही है, I mean, वो मॉडिफाइड है, तो मैं बस जस्ट इसीलिए पूछी कि वो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? नहीं, वो कर भी सकते हो वो भी, लेकिन आप पहले ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जब आएगा अगस्त में लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलो जी, ऑल द बेस्ट सभी को। और आज सेशन यही खत्म करेंगे, क्योंकि आज तबीयत ज़्यादा ठीक भी नहीं थी, इसलिए एक मैंने क्लास भी नहीं लिया आज। तो आपने जिसने सीखना है आप सीख सकते हो। यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर दीजिए, डॉक्टर नागेश नंबर पेज है मेरा, और कोर्स आइए सीखिए, चाहे ज्योतिष है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कुछ भी सीखिए। आप एक कोर्स सीखेंगे तो आपको बाकी कोर्स ही अपना मन करेगा मेरे से करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ बोलना चाहेगा एनीवन लास्ट में जाते जाते? थैंक यू सर। चलो, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू सर। गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आपका सभी थैंक यू सर। सर प्लीज एक डाउट था। हाँ बोलो सविता। सर जो वो रिवर्स कार्ड आपने बताया, तो यही सेम कार्ड से रिवर्स रीडिंग भी होगा कि उसके लिए कार्ड्स अलग रहते हैं? नहीं, यही कार्ड होते हैं, अगर वो रिवर्स में निकलते हैं उसके मीनिंग बदल जाते हैं। ओके। हाँ, तो मैं इन कार्ड को अगर रिवर्स में आते हैं तो कैसे रीड करना वो भी सिखाता हूँ। उसमें भी कुछ ऐसे इमेज बनेगा कि उसका रीड कर पाए? मतलब नहीं, वो तो इमेज कार्ड तो ये रहेंगे ना, उल्टे आ जाते हैं वो कार्ड। जैसे आप बुक खोलते हो, कई बार आप बुक जैसे ही ओपन करते हो आपको लगता है अरे बुक तो उल्टी निकल आई, तो उसको सीधा करके पढ़ते हो ना। हाँ। तो जब कार्ड कोई रिवर्स में निकल कर आए, उल्टा निकल कर आते हैं, उसका मतलब कुछ और हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एक ही कार्ड में 2 मीनिंग निकल जाएंगे? हाँ जी, 2 नहीं 10 मीनिंग निकलेंगे।
हाँ वो तो आपने बोला एक ही कार्ड में 1000 मीनिंग होते हैं। यस सर। अच्छा सर वो सर काफी मेरा अच्छा सेशन था सर। थैंक यू थैंक यू। आप आइए, सीखिए। यस और सर डेफिनेटली। ये तो है, जो एक बार वेबिनार सुन लेता है, कभी इसका दिमाग में आएगा तो पहला नाम तो हमारे आता है, ये तो पता है। यस सर। अच्छा सर मेरा एक डाउट था एक्चुअली। सर लास्ट टाइम आपने आपका न्यूमरोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल के बताया था। तब आप मेरे को बोले थे कि मेरे पास 2 नंबर नहीं है। तो हाँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं फिर कर सकती हूँ। हाँ तो बट 2 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में। देखिए अब यहाँ पर क्या पकड़ा मैंने, अभी मैंने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाया था आपका, मैंने 3 नंबर पकड़ा। तो 3 तो है आपके पास, 2 नंबर उसमें आ गया, नवंबर में आ गया आपका। अगर मैं वैसे ही पकड़ूं आपको तो नवंबर में बोर्न हुआ। नवंबर का क्या मतलब है? 11 का मतलब क्या है? 1 + 1 = 2। हाँ वो तो है, मतलब मैं तो वैसे ही, बट आपने मेरे को ऐसा बोला था कि 2 नंबर मेरा उस पे वर्क करना पड़ेगा चंद्रमा पे, और उसकी आपने मेरे को रेमेडीज कुछ दी थी। बस तो फिर कर लो। अच्छा तो मतलब अभी मेरा 2 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हाँ भैया, अभी 2 नंबर स्ट्रॉन्ग बता रहा है आपका। अच्छा सर। मून है ना, मून कभी स्ट्रॉन्ग रहता है, कभी वीक हो जाता है। जैसे आपको पता है अमावस्या के दिन चंद्रमा क्या होता है? वीक होता है, और पूर्णिमा के दिन स्ट्रॉन्ग होता है। तो मून तो पल पल में अच्छा बुरा हो सकता है। आप मूड कहते हो ना कि भाई आज मेरा मूड खराब है, और वही इंसान होता है कल कहता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ओके। कहाँ से आता है ये? चंद्रमा से तो आता है ये, और कहाँ से आता है? तो 2, 3 एंड 7 नंबर मेरा तीनों ही स्ट्रॉन्ग हो गया ना अभी। हाँ बस ठीक, कर सकते हो। ओके सर, ओके डन, थैंक यू। चलो जी। सर हेल्थ के लिए क्वेश्चन पूछना था, हेल्थ के बारे में। बोलो मैडम, बोलो। मुझे हेल्थ के बारे में पूछना था। बोलो, किसकी हेल्थ के बारे में? मेरी अपनी हेल्थ के बारे में। कांता मित्तल, जरा लाइट गई हुई है इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मुझे हेल्थ के बारे में पूछना है। मैं जरा भी गिरती हूँ तो मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। अभी भी पैर की फ्रैक्चर हुई है, और कैसे, मतलब क्या हेल्थ के बारे में क्या बताता है कार्ड मेरा? कार्ड आपके हेल्थ वाले ठीक नहीं बता रहे हैं कोई खास। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं सहारे पे ही खड़े रहोगे। अच्छा, तो हेल्थ ठीक नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है कार्ड। दोनों ही कार्ड ये निकल कर आए हैं कि इंसोमानिया की बीमारी भी हो सकती है आपको, नींद ना आने की। किसकी सर? नींद ना आने की, नींद डिस्टर्ब रहती है आपकी। अच्छा अच्छा। और थोड़ी सी काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है। मैडम को दान दक्षिणा कर लिया करो। अब इस कार्ड से रेमेडी मैंने निकाली है आपकी। अच्छा जी। कुछ दान दक्षिणा कर लिया करो। कुछ स्पेशल कुछ ही किया? बता रहा हूँ, जो हर शनिवार के दिन आपने क्या करना है, कुछ मेडिसिन या किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में डोनेट करके आइए। उनसे लिखवा लीजिए कौन कौन सी मेडिसिन की जरूरत है। अच्छा जी। तो हर सैटरडे के सैटरडे कुछ, चाहे 10 रुपए की लो, चाहे 50 रुपए की लो, चाहे 100 रुपए की, 1000 रुपए की दवाइयाँ उस हॉस्पिटल में डोनेट कर आओ, या वैसी पर्ची कटवाया हो। ठीक है। और ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा 100%, 101%। तो वो तो मैं हर शनिवार को कर सकती हूँ, कर दूंगी सर। कर लो मैडम, इसमें क्या बात है। कार्ड ने मुझे रेमेडी भी तो कार्ड ने बता दी ना, क्या करें तो ठीक हो जाएंगी ये। अच्छा, और कुछ भी सर, और भी कुछ करना होता है? बाद में ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा पैर ये फ्रैक्चर का बहुत चक्कर रहता है हमेशा। बता दिया ना कि वो सारे पे खड़े होते हो ज्यादातर आप। सारा का क्या फ्रैक्चर हो गया तो सारा लेके खड़े हो गए। वही तो कार्ड वही बता रहा है। अच्छा जी, तो ये कितने साल तक चलेगा, ऐसे कुछ बताता है पेपर? अच्छा बता देता है मैडम। कभी आप पेड ले लेना, कभी आप कोर्स सीख लो, तो आप सीख लोगे, अपना आप सीख लोगे। ठीक है सीख लो ना, आप तो सिखाने विश्वास करते हैं। सीख लो आप। हम आपको आप अभी बता सकते हैं कि कितने साल तक ऐसा रहेगा? मतलब सब कुछ निकाल सकते हो। आपकी नॉलेज अब ये नहीं कि मैं कहूँगा 2 दिन में आप सीख जाओगे। आपकी प्रैक्टिस है बाद में। मेहनत करनी पड़ती है मैडम, कोई चीज की आसान नहीं होती है। डॉक्टर को डॉक्टर बनने में भी 25-30 साल लगते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब कुछ पता लगे कितने साल तक मेरा ऐसे चलता रहेगा? कोई नहीं, आप अभी जो आंसर मिला है वो तो करो। जो मेरे को क्लू आया, जो कार्ड ने बताया, डिवाइन ने बताया, मैंने बता दिया आपको। वो बोल रहे हैं कि दान दक्षिणा करा दो इनसे, और वो भी हेल्थ के लिए किसी की, ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बात खत्म। अच्छा, दवाई के अलावा खाना पीना भी दान कर सकते हैं? कुछ नहीं करना मैडम, दवाई करनी है डोनेट। सिर्फ दवाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। बोलो बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो नील जी। Sir, I am calling from Bangalore. Okay. So I had gone under heavy loss in business. Okay. So I just want to know, will this same thing will continue, or should I change my business line? Okay, एक मिनट मैं पता कर देता हूँ। What is your name? Rutu sir, Rutu Noel.
चलो लास्ट क्वेश्चन लेंगे इनका ऋतु जी का बस। आप सेम बिजनेस कीजिए। वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारी आ रही हैं आपके पास, और भी ऑप्शंस खुल गई हैं आपके लिए। ओके सर। You have too many options in your mind or in your future, but you stick to one. Okay, the same one, the same business. Same business. Okay. Thank you so much, sir. Definitely, you will succeed. Okay. Basically, I'm into interiors. Yes, please. I'm into interiors. Okay, good, very good. So I can continue the same business. Yes, continue with the same business. Thank you so much. सर एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिए ना सर, छोटा सा। अब यार जाने दो यार, रात हो गई सर। एक क्वेश्चन सर प्लीज। जी आप तो कल भी आ जाओगे यार। आप तो अपने चलो ठीक है सर, जैसे आप। सर जैसा आज आपने बताया कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही कार्ड आएगा। बिल्कुल। तो अभी वो मैडम ने हेल्थ का पूछा तो एकदम वैसे ही कार्ड आए। वैसे ही तो कार्ड आया बिल्कुल। इट्स रियली अमेजिंग, मतलब सरप्राइजिंग है ये कि ऐसे कैसे वर्क हो रहा है। आपको भी नहीं पता ना, जब कार्ड आप इसके जो लॉजिक सुन लेंगे समझ आ जाएगी आपको। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा एक साइंस आती कैसे काम करती है, फिर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। तो मेरे को भी सर टेरेट से देखना है तो मेरा देख लीजिए ना सर एक बार। क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? टेरेट से देखना है सर। मैं कमलेश बोल रहा हूँ सर। हाँ कमलेश, चल कमलेश यार बोल। देख लो सर, छोटा क्वेश्चन बस कैरियर के बारे में था सर। बताओ। बस वो कैरियर के, आपको पहले भी मैंने न्यूरोलॉजी में पूछा था और अब टेरेट से थोड़ी सी पूछने की। बताओ कोई बात। कैरियर में क्या पूछना? बस वो है सर कि केस चल ही रहा है तो केस कब खत्म होगा सर, ये है प्रॉब्लम। ओके सर, देखिए 4 नंबर का पहले कार्ड निकल कर आया है। अब ये भी देख ले, यही कह रहा है कि केस आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, 2 नंबर फेवर में जाएगा। ये भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक पैर पे खड़े हो, आप जगलिंग कर रहे हो, है ना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यस सर। कर पा रहे हो? जी सर। और लास्ट में ये नजर आ रहा है थोड़ा सा जो रिजल्ट है, हो सकता है अभी कार्ड ये बता रहे हैं कि एज पर योर डिजायर ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतना नुकसान नहीं है। 2 कप पीछे फिर भी हैं। जी सर। हाँ सर। वही वाली बात आ रही है सर, बार बार वही निकल कर आएगा। जितनी बार पूछोगे घुमा फिरा के चीज वही आएंगी, चाहे ज्योति से पूछो, न्यूरोलॉजी से पूछो। मतलब फेवर में जाएगा ये? फेवर में जाएगा, लेकिन हो सकता है उतना फेवर में ना जाए जितना आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी चीजें फेवर में जाएंगी। लेकिन टाइम पीरियड कुछ बता रहा है सर इसमें? टाइम पीरियड कब के कार्ड निकल कर आया बाद में, तो अभी वही है, कुछ महीने लग सकते हैं बस, मतलब कुछ महीने नहीं लगेगा। हाँ, उम्मीद है कि 2021 में ही सब सेटल हो जाएगा। 2021 में हो जाएगा। अच्छा जी सर, ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। चलो ओके जी। तो जिसने सीखना है प्लीज, ऑल आर वेलकम। आप सीख सकते हो और मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। सर गुड नाइट। जय श्री कृष्णा सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।